एपिसोड 425। ये सुनकर कि लिंग जियो ने यू जेन को मार दिया है, यू किलोंग की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास और अनिच्छुक हो गई। दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने का आनंद खत्म हो गया था। अब तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया है, गू फिगुआ ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, यू किलोंग ने दांत पीसते हुए कहा। मैं बस गुस्से में हूँ। उस आदमी ने यू जेन को मारने की हिम्मत की, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। ठीक है, बस आश्वस्त रहो और तुम्हारे प्रति मेरी साधना व्यर्थ नहीं गई है। चिंता मत करो, मेरी राय में आपकी वर्तमान ताकत यू जेन की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। लिंग जियो ने यू जेन को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब कोई रास्ता नहीं है कि वह आपका प्रतिद्वंद्वी हो सके, गू फेगुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद युवा मास्टर, यू किलोंग ने जल्दी से कहा। बड़े भाई आपकी बहुत सराहना करते हैं, क्या आपको कुछ नहीं करना चाहिए? किंग मोक्सू अचानक हंस पड़ा। युवा मास्टर किंग मोक्सू, कृपया खुलकर बोलें। मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। यू किलोंग ने आदरपूर्वक पूछा। क्या तुम नहीं समझते? तुम बहुत बेवकूफ हो, किंग मोक्सू ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा। सुनो वरिष्ठ भाई, जो चाहते हैं वह लिंग जियो के शरीर पर मौजूद खजाना है, न कि ज़िक्याने का जीवन। ये तुम ही थे जिन्होंने ज़िक्याने को पर्पल मैंशन अंडरवर्ल्ड में कैद किया था। तुम वाकई बहुत बेवकूफ थे। क्या पर्पल मैंशन अंडरवर्ल्ड से लिंग जियो प्रवेश कर सकता है? यदि वह उसे बचाना भी चाहता तो नहीं बचा सकता था। यदि वह नहीं आएगा तो वह खजाना कैसे जीत सकता है? ऐसा लगता है कि मेरे अधीनस्थ लोग समझ गए हैं, यू किलोंग ने अचानक कहा। मेरे अधीनस्थ तुरंत ज़िक्याने को बैंगनी हवेली अंडरवर्ल्ड से रिहा कर देंगे और फिर बाहरी दुनिया के लिए एक घोषणा करेंगे। 7 दिन बाद सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। लिंग जियो को यहाँ आने के लिए पर्याप्त समय दें, तो फिर उसे मौके पर ही पकड़ लो। बुरा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ दिमाग है, किंग मोक्सू ने शांति से कहा। उस दिन मैं और मेरा वरिष्ठ भाई शाही राजधानी छोड़ने और शक्तिशाली डोंगशेंग साम्राज्य में लौटने का नाटक करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि वह बिल्ली का बच्चा शाही राजधानी में आने की हिम्मत करे। एक बार वह चारा खा ले तो यह एक ऐसा जाल बन जाएगा जिससे बच पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। उस समय उस लड़के की हर चीज बड़े भाई की होगी। हालांकि किंग मोक्सू ने ये कहा, गू फेगुआ भी सहमत था। यहाँ के सभी लोग ऐसे हैं जो उसे धोखा देने का साहस नहीं कर सकते। उनका मानना था कि रहस्य छिपा रहेगा, बाहरी लोगों को इसकी जानकारी देना बिल्कुल असंभव है। अंतिम विश्लेषण में गू फेंगुआ और किंग मोक्सू दोनों बहुत आश्वस्त थे। और वह अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है, ये सोचकर कि जहाँ कहीं भी उसकी दिव्य चेतना है, वहाँ कोई भी व्यक्ति पहचान से बच नहीं सकता। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ एक अपवाद है। यह ऐसी बात है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गुरुजी, इस सुझाव के लिए धन्यवाद। अधीनस्थों का मानना है कि लिंग जियो को पहले से ही यहाँ आना चाहिए था। हालांकि मैं उस लड़के से पूरे दिल से नफरत करता था, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रेम और न्याय को महत्व देता था। एक अपरिचित व्यक्ति गाओ होम की खातिर वह मेरे यू परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस करता है। शाही महल के लोगों की खातिर उसने अकेले बैंगनी आत्मा की राजधानी में जाने का साहस किया। यदि जिलान इतना बेकार और मूर्ख नहीं होता तो वह बच्चा सुनहरे प्रकाश को फंसाने वाले ड्रैगन समूह से बचकर नहीं निकल पाता। इसलिए वह निश्चित रूप से शाही राजधानी में आएंगे। जब समय आएगा तो दोनों युवा मालिकों द्वारा कोई कार्रवाई किए बिना उनके अधीनस्थ उस बच्चे को टुकड़ों में काट सकेंगे। मेरे दिल की नफरत को बाहर निकालो, ये कमीना मुझे सचमुच समझता है। लिंग जियो पास में खड़ा था, यू किलोंग की बातें सुन रहा था और थोड़ा खुश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। बेशक यह इसलिए नहीं था क्योंकि यू किलोंग ने उसकी प्रशंसा की थी, बल्कि इसलिए कि जब तक ज़िक्याने को ज़ी मैंशन के अंडरवर्ल्ड से बाहर निकाला गया था, उसके पास लोगों को बचाने का एक तरीका है। चाहे तलवारों का पहाड़ और आग का समुद्र ही क्यों न हो, फिर भी उसे इससे लड़ना था। ठीक है, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। गू फेगुआ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। ऊपरी तौर पर उसे यू किलोंग पर भरोसा था। चुपचाप महल से बाहर निकलते हुए लिंग जियो सोचने लगा कि आगे क्या करना है। शिष्य, तुमने सुना कि उन्होंने क्या कहा? यह मूलतः तुम्हारे लिए एक जाल है। हो सकता है कि अंत में आप लोगों को बचाने में सक्षम न हो, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। युआन जुन को लिंग जियाओ को फिर से याद दिलाना पड़ा। उनकी नज़र में लिंग जियो स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है।
गुरुजी, आपने जो कुछ कहा मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए ज़िकियाने को अकेला छोड़ना असंभव है। उनकी अपनी योजनाएं हैं और मेरे अपने विचार हैं। ज़िकियाने को पर्पल मैंशन अंडरवर्ल्ड से बाहर आने देना उनके लिए सबसे अच्छा चारा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए भी यह सबसे अच्छा अवसर है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसे बचाया जाए या नहीं, बल्कि इस बात पर कि उसे कैसे बचाया जाए। ठीक है, चूंकि तुम इतने दृढ़ निश्चयी हो, मैं एक बार और तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु कुछ समय के लिए आपके शरीर को छोड़ देंगे और जिफू रॉयल कैपिटल के स्वरूप को बदल देंगे, सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए। हमारा सबसे बड़ा फायदा यही है। चाहे आप किसी को बचा रहे हो या भाग रहे हो, हमेशा पूरी तरह तैयार रहना सही होता है। युआन जुन ने कहा, ये ठीक है क्या? लिंग जियो ने चिंतित होकर कहा कि वह अपने मालिक को कुछ नहीं होने दे सकता क्योंकि उसने ज़िकियाने को बचाया था। चिंता मत करो, मेरी आत्मा अब बहुत शक्तिशाली है और मुझे 10 दिनों तक तुम्हारा शरीर छोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। इसे स्थापित करने और संशोधित करने में केवल 3 या 4 दिन लगते हैं। युआन जुन मुस्कुराया, लेकिन अगर हमें खोज लिया गया तो क्या होगा? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। नहीं, तुम मुझे क्या समझते हो, अपना गुरु? उस बच्चे की आध्यात्मिक चेतना के साथ तुम अभी भी मुझे अपना गुरु खोजने की कोशिश करते हो। युआन जुन में एक मजबूत आदमी का आत्मविश्वास है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुरंत वापस आ जाना। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। हाँ, बिल्कुल, मुझे अभी भी अपने स्वामी के रूप में बहुत बड़ा बदला लेना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इस तरह नहीं मरूंगा। युआन जुन ने बोलना समाप्त करने के बाद अपना शरीर त्याग दिया। लिंग जियाओ ने उसे जाते हुए देखा और सोचा कि वह आगे क्या करेगा। उसकी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं थी, तो अगला काम था आगे बढ़ना। उसने अभी तक चोरों के देवता के आंतरिक अमृत का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने इसे अपनी डोंगशेंग सम्राट अंगूठी में रखा था। भन-भनाना, अचानक रक्त थंडर भगवान उत्साह से उछल पड़े। लिंग जियाओ उसकी उत्तेजना महसूस कर सकता था, क्योंकि रक्त थंडर भगवान और उसका शरीर पूरी तरह से विलीन हो गए थे। रक्त थंडर भगवान का उत्साह उसका उत्साह था। ये भावना बहुत स्पष्ट थी। क्या उस दिशा में कुछ अच्छा है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से उस दिशा में देखा जिधर बिजली इशारा कर रही थी। ये पर्पल मैंशन अकादमी होनी चाहिए। जब लिंग जियाओ पहली बार 4 प्रमुख डोमेन में पहुंचे, तो उनकी मुलाकात पर्पल मैंशन अकादमी के छात्रों से हुई थी। वह पर्पल मैंशन अकादमी के लिए भी बहुत लालायित था, लेकिन लंबे समय तक वह पर्पल मैंशन अकादमी के बारे में भूल गया था। अब ब्लड थंडर गॉड ने उसे फिर से पर्पल मैंशन अकादमी की याद दिला दी। क्या वहाँ कोई खजाना है, इसलिए रक्त थंडर भगवान इतना उत्साहित था? ऐसा है या नहीं, उसे जाकर देखना होगा। यदि वह रक्त थंडर भगवान को अधिक शक्तिशाली बना सके, तो उसकी जीत की संभावना बेहतर होगी। शायद वह अपनी खेती में सुधार कर सके। वह अभी चोर देवता के आंतरिक अमृत का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा है। अपनी वर्तमान साधना के साथ इसका उपयोग करना बेकार होगा, लेकिन ताकत बढ़ाना जरूरी है। आखिरकार, चाहे कितनी भी अच्छी योजनाएं हो या कितनी भी अच्छी योजनाएं हो, वे मजबूत ताकत जितनी अच्छी नहीं होती। इस रक्तवज्र देवता ने उसके लिए एक स्पष्ट रास्ता बताया है। अनंत जीवन शाही डोमेन, अनंत जीवन पैलेस। एक महल ऐसी जगह पर है जहां लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। यह एक शक्तिशाली संरचना द्वारा अवरोध है। बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते और अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते। यू फेगुआ के थके हुए चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चीज उपयोगी होगी। उसने अपने हाथ में रखी किताब को देखा। संरचनाओं के अध्ययन में विशेषज्ञता वाली एक पुस्तक। संरचना अनुसंधान पर यह पुस्तक लिंग जियाओ द्वारा यू फेगुआ को दी गई थी और उसने मूल रूप से इसे एक स्मारिका के रूप में रखने की योजना बनाई थी। लेकिन अब इस पुस्तक पर भरोसा करके और बहुत समय और ऊर्जा खर्च करके इस गठन को एक आउटलेट मिल गया है। हालांकि वह अभी अभी चले गए थे, लेकिन संरचना की फिर से पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई थी। लेकिन इसका यू फेगुआ से कोई लेना देना नहीं है। वह बाहर आए। लिंग जियो की लालसा पर भरोसा करते हुए मैंने यहाँ पिंजरे को तोड़ दिया। सफेद चील, चलो चलें। यू फेगुआ ने अभिवादन किया। एक सफेद चील जो केवल 1 फुट लंबी थी, अचानक कई फुट बड़ी हो गई। यू फांगहुआ उछलकर जल्दी से चला गया। पहले प्राचीन देवता की कब्र पर जाओ। शायद लिंग जियाओ वहां होगा। हालांकि स्वप्न दर्पण के माध्यम से उसने जी मिंगकोंग से लिंग जियो के पश्चिमी क्षेत्रों से प्रस्थान के बारे में जाना।
लेकिन फिर भी उसे स्वयं जाकर देखना था। कम से कम आपको उस रास्ते पर चलना होगा जिस पर लिंग जियो चला है, तभी आप जान पाएंगे कि लिंग जियो जीवित है या मृत। लिंग जियाओ, तुम्हें मरना नहीं चाहिए, अन्यथा मेरी सारी आंतरिक आशा और अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी। दूर से देखने पर यू फेंगहुआ को चिंता महसूस हुई। यदि लिंग जियो उस छोटी सी जगह में रहती तो वह इतनी चिंतित नहीं होती। लेकिन लिंग जियाओ वास्तव में उसे खोजने के लिए पश्चिमी क्षेत्र और फिर 4 प्रमुख क्षेत्रों में गया। इससे उसे चिंता क्यों नहीं हुई? बहन फेंगहुआ, आप परेशान हैं? बाई यंग अचानक बोली, एक प्यारी लड़की की आवाज में। बाई यंग एक राक्षस है जो मानव रूप में बदल सकता है। उसे एक बार यू फेंगहुआ ने बचाया था, इसलिए उसे यू फेंगहुआ की सबसे अच्छी बहन माना जाता है। हाँ, मैं उलझन में हूँ। यू फेंगहुआ कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक आदमी के प्रति इतनी आसक्त, इतनी भ्रमित हो जाएगी। क्या वह आदमी सचमुच इतना अच्छा है? क्या यह आपके भीतर के अमृत को त्यागने लायक है, बहन फेंगहुआ? बाई यंग ने आह भरी। बाई यंग, जब तक हमें इस बारे में पता है, लिंग जियो को मत बताना। मुझे डर है कि वह अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना मौत की तलाश में अनंत जीवन के महल की ओर भागेगा। वह उस तरह का व्यक्ति है। यू फेंगहुआ को अचानक लिंग जियाओ का वह पागलपन भरा रूप याद आ गया जब उसे ले जाया गया था। यहाँ तक कि वान क्वान तियानमिंग और वान क्वान झेंगवो जैसे शक्तिशाली अस्तित्वों के सामने भी उन्हें अभी भी कोई डर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन सौंपना सचमुच उचित है। लेकिन बहन, आंतरिक अमृत के बिना न केवल आपकी ताकत बहुत कम हो जाएगी, बल्कि अगर कोई आपके आंतरिक अमृत को नष्ट कर देता है तो आप अपनी सारी साधना भी खो देंगे। बाई यंग अभी भी मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, फिलहाल ये कोई समस्या नहीं है। क्या तुम अभी भी यहाँ नहीं हो, बाई यंग? अपनी ताकत के साथ तुम्हें 4 प्रमुख क्षेत्रों में यात्रा करने में कोई समस्या नहीं है। क्या मेरी रक्षा करना कोई मामूली बात नहीं है? इसके अलावा मेरे पास एक स्वप्न दर्पण है। भले ही आंतरिक अमृत शरीर में न हो, फिर भी मैं सच्चा सार कह सकता हूँ। ताकत का नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा। जहाँ तक आंतरिक अमृत के नष्ट होने का सवाल है, कहते हैं कि बाघ अपने बीज नहीं खा सकता, चाहे उसमें जहर ही क्यों न हो। पापा को ऐसा नहीं होना चाहिए। यू फेंगहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही वह 10,000 कदम पीछे हट जाए, भले ही मेरी साधना पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, वह निश्चित रूप से मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं भी, बाई यंग ने दृढ़ता से कहा। मुझे पता है, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, यू फेंगहुआ। यू फेंगहुआ ने धीरे से सफेद चील के पंखों को सहलाया। अचानक पीछे से एक जानलेवा चीख आई। बाई यंग ने ठंडी सांस ली, अचानक घूम गया और अपना मुंह खोलकर एक भयानक सांस छोड़ी। सैकड़ों की संख्या में पीछा करने वाले आ रहे थे। वे सभी दिव्य अमृत क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन वे सभी मारे गए। लड़ाई में मत उलझो, चलो चलें, यू फेंगहुआ ने कहा। हाँ बहन। बाई यंग बहुत ताकतवर है, लेकिन वह यू फेंगहुआ की बात सुनने को तैयार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यू फेंगहुआ उससे ज्यादा ताकतवर है और वह उसका उद्धार करता था। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इस अवधि के दौरान लिंग जियो एक बार जिफू अकादमी गया, लेकिन जिफू अकादमी की सुरक्षा कड़ी है। पता न चले इसलिए लिंग जियाओ ने लड़ाई नहीं की, अतः उसे वह नहीं मिला जो खूनी थंडर भगवान चाहता था। लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली थी कि वह चीज कहाँ है। यह जिफू अकादमी के खजाना मंडप में है। इसे एक छोटा सा लाभ माना जा सकता है। ज़िक्यानए को बचाने के बाद वह निश्चित रूप से इस जगह पर वापस आएगा। जिफू साम्राज्य में सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान का प्रतीक, वह लिंग जियाओ, ये देखना चाहता था कि इसमें क्या महान बात है। जिफू अकादमी छोड़ने के बाद लिंग जियाओ जिफू की राजधानी के पास पहाड़ों में अभ्यास करने चला गया। लड़ने के लिए विशेष रूप से उन शक्तिशाली राक्षसों का चयन करें। अंततः 7वें दिन उनकी साधना का स्तर दिव्य अमृत क्षेत्र में पूर्णता के 4थे स्तर पर पहुंच गया। यद्यपि वह अभी भी दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में असफल रहा, लेकिन इस साधना स्तर ने उसे यू किलोंग से निपटने में आत्मविश्वास दिया और इससे उसके बचने की संभावना भी बढ़ जाती है। आखिरकार उसकी ताकत तो बढ़ गई है, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत नहीं बढ़ी है। यह उसका सुधार है। इतना ही नहीं, उन्होंने देव और दानव मोहर का भी निपुणता स्तर तक अभ्यास किया। ज़ियाओचेंग क्षेत्र की शक्ति की तुलना में ये कम से कम 10 गुना अधिक है। यही उनके आत्मविश्वास का भी स्रोत है। 6ठे दिन युआन सुन वापस आ गया। वह बहुत कमजोर लग रहा था, इसलिए वापस लौटने के बाद वह सो गया।
लिंग जियो ने जल्दी से युआन जुन को कुछ दवाइयां और खजाने दिए जो उसकी आत्मा की शक्ति को फिर से भर सकते थे। उसके पास भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं, और ये सभी चीजें उसे प्राचीन सम्राट डोंगशेंग और चोरों के देवता से मिली थी। युआन जुन के ठीक होने के लिए यह पर्याप्त था। गुरुजी, मैं आपके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं ज़िकियाने को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मरूंगा भी नहीं। लिंग जियो ने ज़ीफू रॉयल कैपिटल की दिशा में देखा, अपने कपड़े बदले और फिर ज़ीफू रॉयल कैपिटल की ओर दौड़ पड़ा। 7 दिन पहले यू किलोंग ने घोषणा की थी कि वह ज़िकियाने को सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड देगा। इससे संपूर्ण ज़ीफू रॉयल कैपिटल को झटका लगा। राजा ज़िकियाने की हमेशा से बहुत अच्छी प्रतिष्ठा रही है। शाही राजधानी में बहुत से लोग ये जानते थे। उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाने वाली थी और कई लोगों को यह अविश्वसनीय लगा। कुछ लोग ये भी जानते थे कि यह जाल एक विशेष मछली को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। चाहे उन्हें पता हो या नहीं, लोग इस मामले पर ध्यान दे रहे थे। ज़ीफू शाही राजधानी में खबर फैलने के लिए 7 दिन का समय पर्याप्त था। ज़ीफू रॉयल राजधानी की स्थायी जनसंख्या सैकड़ों मिलियन तक पहुंच गई। ये सचमुच चौंकाने वाला था कि इतने सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। यू किलोंग ने ज़िकियाने पर विद्रोहियों के साथ मिलीभगत करने और राज्य की संपत्ति का गबन करने का आरोप लगाया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने बार बार ज़ीफू सेना को काम करने से रोका, और इसे यू परिवार को फ्रेम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैसे भी आरोप तो बस यूं ही लगाए गए थे और उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि वे सच थे या झूठ। इसे अति प्रेम और गहरी घृणा कहा जा सकता है। ये सच है कि यू किलोंग ज़िकियाने को पसंद करता है, हालांकि वह अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़िकियाने का उपयोग करना चाहता है। लेकिन ये प्यार झूठा नहीं है। ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि वह उसे बहुत अधिक पसंद करता है, इसलिए अस्वीकार किए जाने के बाद वह इतना क्रूर हो जाता है। आखिरकार यहाँ लिंग जियो फिर से शाही राजधानी के सामने प्रकट हुआ। शहर के द्वार पर लगे नोटिस को देखकर उसके मन में क्रोध की लहर दौड़ गई। किसी भी स्थिति में जो कुछ भी तैयार होना चाहिए वह तैयार हो चुका है। आगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। सच कहें तो ज़िकियाने को बचाने की तुलना में बचना कहीं ज्यादा आसान है। ज़िकियाने को बचाने के लिए उसे कई आकाओं के पीछा और अवरोध का सामना करना पड़ेगा। वह सफल हो पाएगा या नहीं, इसका लिंग जियाओ को भी कोई अंदाजा नहीं है। यद्यपि उसने सारी तैयारियां कर ली हैं, फिर भी कई योजनाएं शक्तिशाली शत्रु के सामने छोटी भूमिका ही निभा सकती हैं। वास्तव में सफल होना ताकत पर निर्भर करता है। लड़ो, अगर यह काम नहीं करता है तो अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो। तानाशाह मार्शल आत्मा, डोंगशेंग सम्राट अंगूठी, रक्तथंडर भगवान और पवन आग पहियों का उपयोग करें। इस समय ज़ीफू रॉयल राजधानी निश्चित रूप से सही मायने में एक महाजाल थी। शक्तिशाली ज़ीफू सेना ने ज़ीफू राजधानी के हर कोने को भर दिया। सार्वजनिक फांसी का दृश्य भी विशेषज्ञों से भरा हुआ था। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, मार्शल, राजा और यहाँ तक कि ज़ीफू अकादमी के डीन भी फिर गू फेंगहुआ और किंग मोक्स्यू हैं। हालांकि वे दोनों सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, लेकिन वे फांसी मंच के पास छिपे हुए थे। बस लिंग जियो के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए उसने उसे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया। जब लोगों को पता चला कि यह सब सिर्फ लिंग जियाओ को ढूंढने के लिए था, जो दिव्य अमृत क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, उन सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वह व्यक्ति कौन है और क्या वह ऐसा करने के योग्य है? यह इसके लायक है या नहीं, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। फांसी स्थल के आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। हालांकि लिंग जियो को भीड़ में शामिल होने से रोकने के लिए ज़ीफू सेना ने निष्पादन स्थल के चारों ओर पूरे किलोमीटर को साफ कर दिया। इस दायरे में केवल उनके अपने लोग ही हैं। वास्तव में बहुत से लोग पहले से ही जानते हैं कि लिंग जियाओ कौन है। वह ये भी जानता था कि लिंग जियो के पास उसके लिए क्या है। लेकिन शक्तिशाली गू फेगुआ और किंग मोक्सू के सामने वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं थे। तो आज मैं सिर्फ उत्साह देखने आया हूँ। शायद वह लिंग जियाओ को पकड़ सके, महान उपलब्धियां हासिल कर सके और डोंगशेंग के शक्तिशाली देश से पुरस्कृत हो सके। उस स्थिति में भी आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ताकत में भी काफी सुधार किया जा सकता है। जल्लाद के रूप में यू किलोंग चुपचाप बैठा रहा। उसका फांसी देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आज की सार्वजनिक फांसी वास्तव में सिर्फ लिंग जियो को लुभाने के लिए थी। अगर लिंग जियाओ नहीं आता तो यह उबाऊ होता। मंच आपके लिए तैयार है, बस आपके आने का इंतजार कर रहा है।
आपको खुश होना चाहिए कि इतने बड़े लोग आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यू किलोंग ने शहर के द्वार की ओर देखा। उसकी आंखों में तीव्र घृणा और अपेक्षा थी। फांसी के मंच के बगल में एक निजी घर में गू फेगुआ और किंग मोक्सू शराब पी रहे थे। बातचीत करते हुए मैं ऊपर इंतजार करने लगा। वरिष्ठ भाई, क्या इतने बड़े दृश्य में एक छोटे लिंग जियो से निपटना उचित है? किंग मोक्सू को हमेशा लगता था कि यह एक झंझट वाली बात है। यह उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि लिंग जियाओ दिव्य अमृत क्षेत्र के केवल चौथे स्तर पर है। भले ही वह दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर पर हो, फिर भी ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 10,000 साल के जहाज को चलाने में सावधानी बरतना, मैंने इस लिंगजियो का अध्ययन किया है। वह चालाक और धूर्त है, और यह क्षमता सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वह इतने सारे गुरुओं से डोंगशेंग तियानजियान और प्राचीन मार्शल आर्ट छीनने में सक्षम था। ये निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं है। गू फिगुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यू किलोंग और अन्य लोग वैसे भी इसका ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको बस खजाना प्राप्त करना है। लेकिन इतने बड़े आयोजन में क्या वह आदमी आएगा? किंग मोक्सू को अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि लिंग जियो एक महिला के लिए यहाँ आएगा। हाँ, गू फिगुआ हल्के से मुस्कुराया, बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। यू किलोंग, तुम नीच और बेशर्म आदमी हो। ज़िक्यानई को फांसी के मंच पर बांध दिया गया था। उसके शरीर में बेड़ियां थीं और वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। अर्थ, यू किलोंग ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैं नीच हूं? जब तक मैं महान योगदान दे सकता हूं, यंग मास्टर गू फेगुआ निश्चित रूप से मुझे कुछ बेहतर देगा। हमारा परिवार भी फिर से उठ खड़ा होगा, और तुम्हारा जी परिवार खत्म हो गया है। तुम लिंग जियाओ को नहीं पकड़ सकते, ज़िक्यानई ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, तुमने भी देखा है कि ऐसा महाजाल है, इसलिए अपने आप को धोखा मत दो। अगर वह सचमुच यहाँ अभी जाए तो भले ही उसके 3 सिर और 6 हाथ हों, वह यहाँ से कभी नहीं जा सकेगा। यहाँ तक कि अगर दोनों युवा स्वामी कार्रवाई नहीं करते, तो केवल 10 लाख जिफू सैनिक ही उसे एक व्यक्ति के एक थूक से डुबो सकते थे। ज़िक्यानई की डांट का सामना करने पर यू किलोंग बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता है कि आज निश्चित रूप से उसके जीवन का एक भाग्यशाली दिन है। वह न केवल प्रसिद्धि पाना चाहता है, बल्कि बदला भी लेना चाहता है। ज़िक्यानई ने अचानक जोर से चिल्लाया, लिंग जियो, अगर तुम सुन सकते हो कि मैंने क्या कहा, बस मत दिखाओ। मैं, ज़िक्यानई, मर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। एक उपयोगी शरीर रखो और मेरा बदला लो। बोलने के बाद उसने अचानक अपनी जीभ काट ली, उसे निगलने और आत्महत्या करने की तैयारी में। उसका आंतरिक अमृत गू फेगुआ द्वारा छिपा दिया गया था, इसलिए वह बड़ी मात्रा में सच्ची ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ थी। आत्महत्या करने का यही एकमात्र तरीका है। फिक्सिंग तावीज। यू किलोंग ने अचानक ताबीज का इस्तेमाल किया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, अभी तुम्हारे अंदर का अमृत नहीं है। ये साधारण सा जादू भी तुम्हें 1 घंटे के भीतर हिलने डुलने में असमर्थ बना सकता है। बस अपने भाग्य को स्वीकार करो। जब तक हमें वह नहीं मिल जाता जो हम चाहते हैं, तब तक आप मर नहीं सकते। यदि चारा मर गया तो ये कितने दुख की बात होगी। लिंग जियाओ ने वास्तव में ये सब दृश्य देखा। उसने फांसी के मंच पर ज़िक्यानई को देखा और कदम दर कदम आगे बढ़ गया। बहन कियाने, मुझे पता है कि आप मुझे बचाने नहीं देंगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की बजाय मरना पसंद करोगे, लेकिन साथ ही मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखूंगा। लिंग जियाओ का पहला कदम ज़िक्यानई को बचाना था। केवल इसी तरह से वह दुश्मन से नहीं डरेगा और आत्मविश्वास और साहस के साथ लड़ सकेगा। वहां उपस्थित किसी को भी नहीं पता था कि क्या होगा। गू फेंगुआ को भी नहीं पता। वह तो बस लिंग जियो के आने का इंतजार कर रहा था। उसे क्या पता था कि लिंग जियो पहले ही फांसी के मंच पर आ चुका था। लिंग जियाओ उनमें से प्रत्येक को एक आश्चर्य देगा। भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें असली ज़िक्यानई को वहां क्यों रहने देना है। हम बस एक नकली डाल सकते हैं। इस तरह अगर कुछ हो भी जाए तो वह बच नहीं पाएगी। घर में किंग मोक्सू ने ज़िक्यानई को देखा, जो स्थिरीकरण ताबीज द्वारा ठीक हो गया था, और उत्सुकता से पूछा, लिंग जियाओ बेवकूफ नहीं है। वह दिव्य गोली क्षेत्र में एक योद्धा भी है। वह ज़िक्यानई की आभा को कैसे नहीं जान सकता था। यदि हम नकली मास्क का उपयोग करें और वह बाहर आने से इनकार कर दे, तो क्या ये समय की बर्बादी नहीं होगी? गू फिगुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मेरे हाथ में ज़िक्यानई की आंतरिक गोली है।
भले ही कुछ हो जाए और ज़िकियाने को कोई बचा ले। जब तक यह आंतरिक गोली हाथ में है, लिंग जियो निश्चित रूप से वापस आ जाएगा। आंतरिक गोली के बिना ज़िकियाने की साधना न केवल बर्बाद हो जाएगी, बल्कि वह कभी भी एक नई आंतरिक गोली को संघनित करने में सक्षम नहीं होगा। यह एक बेकार व्यक्ति होने के बराबर है। लिंग जियाओ ये जानता है और इसे नहीं छोड़ेगा। भाई, तुम अभी भी समझदार हो। ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ सोच लिया है, लेकिन तुम मुझे, अपनी छोटी बहन को नहीं बताते। किंग मोक्सू ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, ज़ुएर, मुझे दोष मत दो। आखिरकार, आज का मामला इस बात से संबंधित है कि क्या मैं सम्राट डोंगशेंग के सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सकता हूँ। गू फेगुआ मुस्कुराया। इस समय वह अचानक भौचक्का रह गया। वह आ रहा है। गू फेगुआ की चेतना पूरे जिफू रॉयल राजधानी को कवर कर रही है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो की आभा अचानक निष्पादन मंच पर प्रकट होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब दर्शकों ने उस व्यक्ति को फांसी के मंच पर देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा लगा जैसे भीड़ पर कोई भारी बम गिरा दिया गया हो। लिंग जियो की उपस्थिति बहुत अप्रत्याशित थी, जबकि हर कोई अभी भी सोच रहा था कि क्या वह आएगा। वह पहले से ही ज़िकियाने को बुला चुका था। हालांकि यू किलोंग और अन्य लोग हैरान थे, लेकिन वे नाराज नहीं थे। लिंग जियो चाहे जैसा भी दिखे, मछली अंततः फंसी गई। अतः इससे पहले उन्होंने जो कुछ भी किया वह व्यर्थ नहीं गया। वह सचमुच आया था। किंग मोक्सू आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। यह आदमी वास्तव में मूर्ख है। हाँ, बेवकूफ, लेकिन उसकी चालाकी और दृढ़ता लोगों को डरा देती है। गू फेगुआ स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ की साधना को महसूस कर सकता था। दिव्य गोली क्षेत्र का चौथा स्तर उत्तम है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि वह इस साधना से यूजेन और ज़िलैन को मार सकता है, और यह व्यक्ति वास्तव में अपनी चेतना से बच सकता है और बिना किसी की जानकारी के फांसी के मंच पर आ सकता है। इससे उसे सचमुच आश्चर्य हुआ। अगर हम दोनों अपनी स्थिति बदल लेते तो मुझे डर है कि वह डोंगशेंग शक्तिशाली देश में सबसे ताकतवर होता। यहाँ तक कि सम्राट भी उसका विरोधी नहीं है। गू फेगुआ एक घमंडी व्यक्ति है। वह कभी भी आसानी से किसी की प्रशंसा नहीं करता, लेकिन आज लिंग जियो का सामना करते हुए उसने शायद ही कभी आश्चर्य का भाव दिखाया। बिल्कुल नहीं, किंग मोक्सू ने आश्चर्य से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा होगा या नहीं। वैसे भी आज वह पहले से ही एक कछुआ है। पहले बैठ जाओ और शो देखो, और देखो कि कैसे उसे 4 टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है। गू फेगुआ अचानक मुस्कुराया। इस दुनिया में कोई यदि नहीं है। उसकी तुलना में लिंग जियाओ उतना भाग्यशाली नहीं है। उसे इस अंकुर को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए जो आज उसके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन अब उसे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। पहले ज़िफू राज्य के उन मूर्खों को एक दूसरे को मारने दो। खतरनाक कुत्तों के एक समूह द्वारा खरगोशों का पीछा करने का अच्छा प्रदर्शन काफी दिलचस्प है। ज़िकियाने पर स्थिरीकरण ताबीज हटा दिया गया। क्या तुम पागल हो? तुम सच में कैसे आए? ज़िकियाने जोर से चिल्लाया। बहन कियाने, अब आपके चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। आप कह सकती हैं कि मैं बेवकूफ या पागल हूँ। मैं यहाँ हूँ। आप पहले डोंगशेंग सम्राट रिंग में छिप सकते हैं। मैं इन लोगों के साथ खेलूंगा। लिंग जियो ने ज़िकियाने को देखा, जिसमें उसका दृढ़ आत्मविश्वास और दबंगपन झलक रहा था। वास्तव में लिंग जियाओ के पास एक बहुत ही अजीब विचार था। यह विचार उसके लिए गू फेगुआ को भी पीछे हटाने के लिए पर्याप्त था। ये वही खूनी चूहा दानव था जिसका उसने बहुत समय से उपयोग नहीं किया था। खूनी चूहा दानव का तीसरा स्तर, जब तक इसका उपयोग किया जाता है, यह उसकी ताकत को 100 गुना बढ़ा सकता है। लेकिन साथ ही उसका साधना स्तर सीधे दिव्य गोली क्षेत्र से दिव्य शिरा क्षेत्र में कम हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। अतः इस पद्धति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कोई अन्य विकल्प न हो। यदि इससे बचा जा सके तो वह इसका प्रयोग न करने का प्रयास करेगा। आखिरकार उनके पास एक से अधिक तुरुप के पत्ते हैं, लेकिन यदि बात उस बिंदु पर आ जाए जहां इसका उपयोग करना ही पड़े, वह कंजूस नहीं होगा। वैसे भी खेती को सुधारने की तुलना में खेती को सुधारना कहीं अधिक तेज है। उसे पूरा विश्वास है कि जो कुछ उसने खोया है वह वापस आ जाएगा। आखिरकार मरने की अपेक्षा साधना में पीछे हटना बेहतर है। हाँ, ये कितना बड़ा दिखावा है। मैं लिंग जियाओ दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के चौथे स्तर वाला एक योद्धा हूँ। अधिक से अधिक ये लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर का होता है, लेकिन इस तरह से मेरा स्वागत करना आपके लिए बड़े सम्मान की बात है।
लिंग जियो ने सीधे ज़ी क़ियानई को डोंगशेंग सम्राट रिंग में भेजा। फिर उसने चारों ओर देखा और जोर से हंसा। मुझे केवल एक ही बात कहनी है, मैं लोगों को बचाकर ही जाऊंगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। यह एक चेतावनी है और यह एक हत्याकांड की प्रस्तावना भी है। यहाँ तो वह बिल्कुल भी दयालु नहीं होगा, क्योंकि यदि वह दूसरों को नहीं मारेगा तो दूसरे उसे मार देंगे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हा 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 हा। लिंग जियो की बातें सुनकर पूरा दर्शक हंसने लगा। पर्पल मैंशन किंगडम के स्वामियों ने सोचा कि लिंग जियो एक चुटकुला सुना रहा था, एक ऐसा चुटकुला जो मजेदार नहीं था। क्या दिव्य गोली क्षेत्र के मात्र चौथे स्तर के योद्धा ने वास्तव में अकेले 10 मिलियन बैंगनी हवेली सैनिकों के खिलाफ लड़ने का साहस किया? मृत मस्तिष्क, बेवकूफ या पागल आदमी। हालांकि लिंग जियाओ के बारे में लोगों के विचार पूरी तरह से अलग थे। वह सचमुच एक युवा नायक है। अपने दोस्त को बचाने के लिए वह ये जानते हुए भी आया था कि यह एक खतरनाक यात्रा है। अफसोस, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वह सचमुच आया था। वह जानता था कि दूसरों ने उसके लिए जाल बिछाया है, लेकिन वह फिर भी आया। ऐसे व्यक्ति को सचमुच नहीं मरना चाहिए, लेकिन उसके पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। 10 मिलियन पर्पल मैंशन सैनिक हैं और वे सभी कुलीन पर्पल मैंशन सैनिक हैं। भले ही वह थक गया हो, वह उन सभी को नहीं मार सकता। मुझे लगता है कि वह संभवतः अपने खजाने को शक्तिशाली डोंगशेंग देश के युवा स्वामी को भेंट कर देगा। इससे उसकी जान बच सकती है। हो सकता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व को देखते हुए क्या वह ऐसा करेंगे? सभी लोगों ने लिंग जियो को देखा और उन्हें उसके प्रति कमोबेश सहानुभूति महसूस हुई। आखिरकार ज़ी क़ियानई की अच्छी प्रतिष्ठा है। वे स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जो ज़ी क़ियानई को बचाने आया था। यू किलोंग पहले ही फांसी के मंच पर पहुंच चुका था। उसने लिंग शियाओ को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, स्वर्ग का रास्ता है, लेकिन तुम उस पर नहीं चलते। नरक का कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन तुम अंदर घुसने की जिद करते हो। क्या आप पूरे ज़िफ़ू साम्राज्य के दुश्मन बनने जा रहे हैं? आप ज़िफ़ू साम्राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, न ही आपका राजा। शक्तिशाली डोंगशेंग साम्राज्य के 2 पोते तो इसका प्रतिनिधित्व और भी कम कर सकते हैं। मैं महान ज़िफ़ू साम्राज्य का नहीं, बल्कि आपका दुश्मन बनने जा रहा हूँ। यह इतना आसान है। लिंग जियो ने यू किलोंग को तिरस्कार से देखा और कहा, अपने घमंडी चेहरे को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी और का कुत्ता होने पर इतना गर्व है? कुछ ही शब्दों से यू किलोंग का बुरा चेहरा लाल हो गया और वह क्रोधित हो गया। लेकिन यू किलोंग फिर भी पीछे हट गया। वह जानता था कि लिंग जियो आज मकड़ी के जाल में फंसा हुआ एक छोटा सा मच्छर मात्र था। वह निश्चित रूप से बच नहीं सकता था, इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया कि उसने दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी। हा हा हा, तुम भौंकने वाले कुत्ते हो। तुम्हें पता है कि तुम आज नहीं जा सकते, इसलिए तुम लोगों को इस तरह काटते हो। यू किलोंग जोर से हंसा। सचमुच, ये देखते हुए कि तुम इतने आश्वस्त हो, इसका मतलब है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। लिंग जियो ने यू किलोंग को देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, मैं तुम्हारे पिता यू हुआ को मार सकता हूँ और मैं तुम्हारे चाचा यूजेन को भी मार सकता हूँ। मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। और तुम, क्या तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? यदि वे घिर गए तो यह वास्तव में परेशानी भरा होगा, इसलिए लिंग जियो ने यू किलोंग को द्वंद्वयुद्ध में चुनौती देने और फिर भागने के अवसरों की तलाश करने की आशा की। उसने अपना हाथ उठाया और रक्त भगवान की तलवार पहले से ही बाहर आ चुकी थी। एक क्षण में ही पूरे फांसी स्थल पर हत्या का जुनून छा गया। अनगिनत लोगों ने कंपन महसूस किया, यहाँ तक कि 1000 मीटर दूर के लोग भी भय से कांप रहे थे, मानो उन्होंने किसी हत्यारे देवता को आते देखा हो। रक्त तलवार मास्टर, आप जानते हैं, ये वह हथियार है जिसे रक्त तलवार मास्टर ने एक बार इस्तेमाल किया था। आध्यात्मिक राजा हथियार अत्यंत शक्तिशाली है। जब ये तलवार बाहर निकलेगी तो खून से रंगी होगी। मुझे नहीं पता कि सबसे पहले कौन होगा। जिस क्षण लिंग जियो ने अपनी तलवार खींची, लोग पहले से ही बहुत आश्चर्यचकित थे। जब उन्होंने ये कहा तो लोग और भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया, क्या लिंग जियो को वास्तव में यू किलोंग और अन्य से लड़ना पड़ा था। चले जाओ, अगर तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं है तो मेरे रास्ते में मत आना। लिंग जियो ने यू किलोंग को देखा जो उसकी जानलेवा मंशा से हैरान था और घृणा से मुस्कुराया। लुओमी क्विंगयंग सटेप से बाहर निकलते ही वह एक पल में ही यू किलोंग के पीछे था। वह लड़ना नहीं चाहता था, वह बस जाना चाहता था। आखिरकार व्यक्ति बच गया है
और उसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारे स्वामी हैं और मृत्यु तक लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। हालांकि यू किलोंग ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अचानक पीछे से हमला किया और अपनी महान शक्ति दिखाने के लिए लिंग जियो को मौके पर ही मारना चाहा। ये तो एक जुगनू मात्र है, लेकिन ये सूर्य और चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा करने का साहस रखता है। मौत की सजा। लिंग जियो ने अपनी आंखों में एक भयानक हत्या की मंशा के साथ उपहास किया। लिंग जियो का शरीर तुरंत वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर गया। तभी मेई किंगयंग पुनः बाहर निकली। ठंडी रक्त भगवान तलवार पहले ही यू किलोंग के गले के पार जा चुकी थी। क्लैंग, एक बड़ा सिर जमीन पर गिर गया। इस तलवार ने वास्तव में यू किलोंग का सिर काट दिया। दृश्य को मृत शांति में जाने दो। यहाँ तक कि गू फिगुआ और किंग मोक्सु, जो हमेशा शांत रहते थे, भी अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। उनके विचार में यू किलोंग ने 5वें स्तर की शाही स्तर की मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है और दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया है। भले ही वह लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी न होता, फिर भी वह इतनी आसानी से नहीं मारा जाता। ये बिल्कुल अनुचित है। बेशक यू किलोंग वास्तव में अभी तक मरा नहीं है। दिव्य अमृत क्षेत्र में 5वें स्तर का योद्धा स्वर्ण अमृत वाला योद्धा होता है। यदि स्वर्ण अमृत नष्ट नहीं हुआ तो आप नहीं मरेंगे, केवल गंभीर रूप से घायल होंगे। साहसिक बनो। जनरल हुआ जियोनग बाहर कूद पड़ा। उसके पीछे यू किलोंग उसकी रक्षा कर रहा था। यदि इस अवस्था में यू किलोंग पर लिंग जियो द्वारा हमला किया जाता तो उसका बचना बिल्कुल असंभव होता। जनरल हुआ शियोंग, जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है ना? लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ी और हुआ जियोन की ओर देखा और पूछा। कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसा मिला जिसके आप हकदार नहीं थे। यदि आप वे चीजें मुझे सौंपने को तैयार हैं, तो मैं आपको जाने दे सकता हूँ। हुआ जियोंग ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, क्या आपके पास वह योग्यता है? ये तो बस एक कुत्ता है जो किसी और का है। आप जो कहते हैं वह लगभग कुत्ते के भौंकने जैसा है। लिंग जियो ने घृणा से मुस्कुराया, फिर यू किलोंग को देखा और कहा, क्या बकवास है? क्या तुम मेरी जिंदगी नहीं चाहते? अब भी तुम दूसरों के पीछे क्यों छुप रहे हो? क्या आपको लगता है कि इससे आपकी जान बच सकती है? जनरल हुआ, उसे मार डालो, उसे मार डालो। इस समय यू किलोंग का दिल पूरी तरह से दहशत से भर गया था। उसने सोचा कि यदि उसकी साधना दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई तो वह लिंग जियो को लगातार दबाने में सक्षम हो जाएगा। उसने सोचा कि 5वें स्तर के सम्राट स्तरीय मार्शल आर्ट सीखने के बाद लिंग जियो अब उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेगा। दुर्भाग्यवश वास्तविकता उनकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर थी। लिंग जियो अब ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वह निपट सके। तो अब वह केवल यह आशा कर सकता है कि हुआ जियोन लिंग जियो को मार देगा। अपना सामान सौंप दो या मर जाओ। हुआ जियोनग ने लिंग जियाओ को उदासीनता से देखा, एक क्रूर नजर दिखाई। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि आप मुझे आज जाने नहीं देंगे। अगर ऐसा है तो मैं हंगामा खड़ा कर दूंगा। उसके हाथ में रक्त भगवान की तलवार अचानक आसमान की ओर उठ गई। तलवार के शरीर से एक लाल घेरा उभरा, फिर इसने शीघ्रता से संपूर्ण निष्पादन प्लेटफॉर्म को अपने घेरे में ले लिया। फांसी स्थल के चारों ओर का पूरा 1 किलोमीटर का दायरा लाल घेरे में ढका हुआ था। बस उन आम लोगों से परहेज किया। जनरल हुआ, सावधान रहें, ये लिंग जियाओ की देवताओं और राक्षसों की मोहर है। यू किलोंग चिंतित हो गया और जोर से चिल्लाया। जनरल हुआ को यह समझ में नहीं आया कि ईश्वर शैतान मोहर क्या है। उसने केवल रक्त दानव सील के बारे में सुना था। लोगों को नहीं पता था कि लिंग जियाओ क्या करने जा रहा था। दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर पर एक योद्धा बनाम युद्ध देवता अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर पर एक योद्धा। क्या वह गंभीर है? ऐसा लगता है कि आप गंभीर हैं। यह आदमी पागल नहीं हो सकता। क्या अब वह भागना नहीं चाहता? यहाँ तक कि जो लोग लिंग जियो के प्रति सहानुभूति रखते थे, उन्होंने भी निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि लिंग जियो हुआ जियोन का प्रतिद्वंद्वी होगा। भले ही लिंग जियो एक तलवार से यू किलोंग का सिर काट सकता है, लेकिन हुआ जियोन यू किलोंग से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। लिंग जियाओ जीत नहीं सकता। ये बहुत जिद्दी है। आओ, उसे मार डालो। हुआ जियोन खुद ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में एक मजबूत व्यक्ति दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर के योद्धा के खिलाफ एक बदमाश होगा। अगर यह बात बाहर आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी उनके अधीन कई लेफ्टिनेंट हैं।
वे सभी दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर, चौथे स्तर और यहाँ तक कि दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। यदि लोगों का एक समूह एकजुट हो जाए तो क्या वे लिंग जियाओ को पकड़ नहीं सकते? हुआ जियोनग का आदेश सुनने के बाद लोगों का एक समूह सीधे लिंग जियाओ पर टूट पड़ा। उसने लिंग जियो की आंखों में क्रूर जानलेवा इरादे को बिल्कुल भी नहीं देखा। सही समय पर लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। चून की दूसरे पक्ष ने उसे जाने देने से इनकार कर दिया, इसलिए उसके पास हत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लाल प्रभामंडल ने उस सीमा के भीतर की हर चीज को रक्त लाल कर दिया। भयावह ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। लिंग जियो की ओर दौड़े लोगों के समूह को अचानक महसूस हुआ कि उनकी ऊर्जा और रक्त स्थिर हो गए हैं और वे हमला जारी रखने में असमर्थ हैं। आपको ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। रक्त लाल प्रभामंडल पर एक अजीब जादू दिखाई दिया। रक्त प्रभु तलवार पर रक्त लाल मंत्र भी चमक रहे हैं। देवताओं और राक्षसों की मुहर सक्रिय कर दी गई है। तुरंत रुक जाओ, नहीं तो आज मर जाओगे। हुआ जियोंग ने भी इस छिद्र की विचित्रता को नोटिस किया। वह जादू भयानक है। अंततः वह दया दिखाने के लिए तैयार नहीं था। इस लाल बत्ती में रहने पर कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से घुटन भरी और डरावनी जानलेवा आभा को महसूस कर सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे रक्त तलवार का स्वामी पुनर्जीवित हो गया हो। आम लोग यह नहीं समझ सकते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो योद्धा रक्त लाल छिद्र के भीतर थे वे वास्तव में इसे महसूस कर सकते थे। जनरल हुआ, रुको मत, उसे जल्दी से मार डालो। ये ब्लड डेमन सील का उन्नत संस्करण है। ये शक्ति रक्त दानव सील से भी अधिक भयानक है। अगर तुम उसे जाने दोगे तो तुम्हें भी दुख होगा। जीवित रहने के लिए यू किलोंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह हताश होकर चिल्लाया, क्या ब्लड डेमन सील वास्तव में एक उन्नत संस्करण है? ये सुनकर गू फेगुआ भी दंग रह गया। रक्त तलवार मास्टर की रक्त दानव सील बहुत प्रसिद्ध है। इस लिंग जियो ने न केवल रक्त दानव सील सीखा बल्कि रक्त दानव सील को भी उन्नत किया। ये प्रतिभा, ये वास्तव में उससे बहुत बेहतर है। एकमात्र चीज जिसके लिए वह आभारी हो सकता था वह ये थी कि वह लिंग जियो से अपेक्षाकृत जल्दी मिला था। इस तरह वह इस कली को जल्द से जल्द नष्ट कर सकता है। लेकिन वह अभी भी देखना चाहता था कि लिंग जियाओ ये काम कितनी दूर तक कर सकता है। यू किलोंग को आसानी से हरा सकते हैं। क्या जनरल हुआ शियोंग को भी हराया जा सकता है? वह सचमुच इस बुराई पर विश्वास नहीं करता था। हुआ जियोंग, उसे मार डालो। गू फेगुआ ने यह आदेश ऐसे दिया जैसे वह अपने आदमियों को मुर्गी मारने का आदेश दे रहा हो। अत्यंत हल्का, जैसा आपका आदेश हो। हुआ जियोनग ने अपने दांत पीसते हुए अचानक हवा से एक युद्ध हथौड़ा निकाला और उसे लिंग जियाओ के सिर पर दे मारा। हुआ जियोन, जो दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर के शुरुआती चरण में है, पहले से ही बेहद तेज है। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ के सामने उसकी गति अभी भी पर्याप्त नहीं है। एक जनरल के रूप में आपके पास अच्छी ताकत है, लेकिन दुर्भाग्य से आप बहुत धीमे हैं। लिंग जियो ने हुआ जियोंग को तिरस्कार से देखा, अपने पैरों को थोड़ा हिलाया और पाया कि वह दूसरी तरफ पहुंच गया था। संपूर्ण ईश्वर और दानव सील में वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। लोमेई किंग सटिप के साथ मिलकर ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। यू किलोंग, हमेशा के लिए अलविदा। बस उस असीम नरक में रहो और नफरत करते रहो। वैसे भी तुम कभी बदला नहीं ले पाओगे। लिंग जियो के मुंह से कुछ शब्द निकले, तिरस्कारपूर्ण एवं उपहासपूर्ण। देवताओं और राक्षसों की मुहर का वधशाला। अंततः लिंग जियो का वर्तमान में सबसे शक्तिशाली मार्शल कौशल भगवान और दानव सील सामने आया। उस समय ये लाल प्रभामंडल से घिरा हुआ था। रक्त लाल तलवार की ऊर्जा अचानक प्रस्फुटित हुई, घनी भीड़ वाले टिड्डों की तरह। कोई भी पूरी तरह से बच नहीं सकता जब तक कि वह बचाव करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो। उन कमजोर योद्धाओं के शरीर पर तुरंत ही वार कर दिया गया और यहाँ तक कि उनके अंदर के अमृत भी नष्ट कर दिए गए। मौके पर ही मौत हो गई। जो लोग थोड़े अधिक मजबूत हैं वे पूरी ताकत से प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर पर अधिक से अधिक निशान रह जाते हैं। बड़ी संख्या में योद्धाओं के पास केवल आंतरिक अमृत ही बचा था तथा उनके शरीर पूरी तरह से फट चुके थे। जहां तक यू किलोंग की बात है, वह इतना मरा हुआ था कि उसका एक मैल भी नहीं बचा था। उसका सिर कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह इस भयानक हमले का विरोध करने में असमर्थ था। यहाँ तक कि तीनों सेनापति भी इस सघन तलवार ऊर्जा का सामना करने पर केवल जल्दबाजी में ही प्रतिरोध कर सकते थे। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। वास्तव में चोट न लगने की गारंटी है।
अर्थात जी मेंशन के राजा चेन यू, मौत की चुड़ैल किंग मोक्सू और स्वर्ग हत्या करने वाला तलवार दानव गू फेगुआ, साथ ही जी मेंशन अकादमी के डीन। बस ये कुछ लोग। लिंग जियो ने अचानक कुछ देखा। क्या जिफू अकादमी के डीन के गले में पहना गया पेंडेंट खूनी थंडर गॉड की पसंदीदा चीज नहीं है, जिसके बारे में उसे जिफू अकादमी में प्रवेश करने पर पता चला था? वास्तव में इसे लाया। चूंकि तुम बच नहीं सकते, तो चलो फिर से लड़ें। उस पेंडेंट के साथ खूनी थंडर भगवान निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। हो सकता है वो प्राचीन सुंदरता भी नष्ट हो जाए। जब लिंग जियाओ ने पेंडेंट देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक मेरे दिल में और अधिक आशा जाग उठी। इस समय किसी और ने लिंग जियो की निगाह पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे अभी भी भय में हैं। लिंग जियाओ के अकेले हमले ने पूरे फांसी स्थल को धरती पर नरक में बदल दिया। चीखें आती और जाती रहीं। खून एक धारा के रूप में इकट्ठा होकर जमीन पर बह रहा था। ये भगवान और दानव सील बस बहुत ही दबंग है। ये वास्तव में रक्त तलवार भगवान द्वारा अतीत में इस्तेमाल की गई चाल है, और यह पूरी शक्ति नहीं है। केवल जब किसी की साधना दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचती है, तभी दिव्य दानव मुहर की वास्तविक शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो सकती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय यदि लिंग जियो ने फिर से ऐसा कदम उठाया, तो लाल बत्ती में फंसे ये लोग टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये पूरे 30 सेकंड तक चला। बूचड़खाने में तलवार की रोशनी अंततः गायब हो गई। हुआ जियोंग ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। लिंग जियाओ की तलवार ने जिफू सेना के 10,000 जनरलों को मार डाला। लगभग सभी कमांडर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल मारे गए या घायल हो गए। यहाँ तक कि वह और अन्य 2 जनरल भी घायल हो गए। मार्शल जिफू को भी नहीं बख्शा गया और उनके कान से मांस का एक टुकड़ा काट दिया गया। 10,000 लोग, हर जगह लाशें बिखरी थीं। फांसी का स्थान यातनागृह में बदल गया। इससे हुआ जियोनिक की अभिव्यक्ति बार बार बदल गई। यू किलोंग बेकार है, हुआ शियोंग भी बेकार है। उसने वास्तव में उस बच्चे को कई लोगों को मारने दिया। किंग मोक्सू बहुत दुखी दिख रहा था। वरिष्ठ भाई, आप मुझे कार्रवाई करने क्यों नहीं देते? मैं उस बच्चे को मार डालूंगा। छोटी बहन, तुम अभी भी बहुत जल्दबाज हो। कोई जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि कौन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए बिना हमारे डोंगशेंग शक्तिशाली देश की सेवा करने का साहस करता है। जी हवेली के राजा चेन यू सप्ताह के दिनों में हमारे प्रति आज्ञाकारी नहीं दिखते, बल्कि वह बस हमारे दुर्भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए यदि वह कार्रवाई करता है, तो आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वह लिंग जियो आकाश को उल्टा नहीं कर सकता, चिंता मत करो। हालांकि उन्होंने लिंग जियो द्वारा लाया गया खतरा महसूस किया, लेकिन गू फेगुआ को नहीं लगता था कि लिंग जियो बच सकता है। लिंग जियो जिस चीज पर सबसे अधिक भरोसा करता था, वह थी स्वर्णिम प्रकाश तकनीक। वह यू किलोंग से यह बात पहले से ही जानता था। इसलिए जब लिंग जियो फांसी स्थल पर पहुंचा, तो उसने अपने आदमियों को पूरे जी हवेली को वज्र कवच से ढकने का आदेश दे दिया था। ये हीरे की ढाल एक जादुई हथियार है, आध्यात्मिक राजा के हथियार के स्तर का एक जादुई हथियार। यहाँ तक कि लिंग जियाओ के हाथ में मौजूद रक्त भगवान की तलवार भी इसे भेद नहीं सकी। इसलिए यह जिफू रॉयल कैपिटल एक विशाल पिंजरा है। एक बार लिंग जियो यहाँ आ गया तो बाहर निकलना असंभव है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा। वहां बैठकर देखना बहुत उबाऊ है। किंग मोक्सू और गू फेंगहुआ के व्यक्तित्व अलग अलग हैं। वह अब भी अग्रिम पंक्ति में रहना पसंद करती है, इसलिए उसने गू फेगुआ की सलाह नहीं सुनी और बाहर निकल गई। हुआ जियोंग, तुम हारे हुए हो। तुम्हारे यहाँ होने पर भी यू किलोंग मारा जाएगा और जिफू सेना के कई सेनापति अभी भी युद्ध में मारे जाएंगे। आखिर आप इतने जनरल कैसे बन गए? जैसे ही किंग मोक्सू दिखाई दी, उसने हुआ जियोनग को डांटा। हुआ जियोनग काफी बुरा था और इस तरह डांट खाने से उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने किंग मोक्सू को दोष देने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह अपना सारा गुस्सा केवल लिंग जियो पर ही निकाल सका। यह मेरे अधीनस्थ की गलती है। मैंने गलत अनुमान लगाया कि यह बच्चा कितना निर्दयी था। अब उसे मार डालो। हुआ जियोनग ने जल्दी से लिंग जियाओ को मार डाला। जरा भी उपेक्षा करने की हिम्मत मत करो। उसे डर था कि किंग मोक्सू उस पर अपना गुस्सा निकालेगा। आप अभी भी एक जनरल हैं, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? लिंग जियाओ ने उपहास किया। उसके हाथ में रक्त भगवान की तलवार फिर से लहराई। देवताओं और राक्षसों की मुहर की चमगादड़ गुफा। एक क्षण में ही पूरा फांसी स्थल अंधकार में बदल गया। उसी समय एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी।
यद्यपि अल्ट्रासोनिक हमले उन योद्धाओं के भौतिक शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वे उनकी आत्माओं को चोट पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि गू फेगुआ और किंग मोक्सू को भी धोखा दिया गया। उस समय चेतना ठीक से काम नहीं कर रही थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिंग जियो अचानक हुआ जियोन के पास पहुंचा। प्लम ब्लॉसम एक्यूपंक्चर हाथ हवा में उंगली उठाकर उसने हुआ जियोनिक के एक्यूपंक्चर बिंदु पर क्लिक किया। उसी समय हुआ जियोन ने अचानक चलना बंद कर दिया, बस वहां अजीब तरह से खड़ा था। यह अल्ट्रासोनिक तरंगों का भी प्रतिरोध नहीं कर सकता। आत्मा को इतना गहरा सदमा लगा कि वह अत्यंत आहत हो गई। लिंग जियो ने उसे जाने देने से इनकार कर दिया और इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी तलवार से हुआ जियोन के पेट में छेद कर दिया। बलपूर्वक हुआ जियोनिक के आंतरिक अमृत को निकालें, फिर रानी डोंगशेन के आंतरिक अमृत का उपयोग करके उसे खा जाओ। बैककेव केवल 30 सेकंड तक चला। इससे पिछले बूचड़खानों जैसी भयावह घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जब लोगों को होश आया और उनकी दृष्टि वापस आई तो लिंग जियो कहीं नजर नहीं आया। भाग गए। असंभव। गू फेगुआ भी उलझन में था। उसने पहले ही कसम खा ली थी कि लिंग जियाओ कभी नहीं भागेगा। परिणाम स्वरूप लिंग जियो अब कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में से गायब हो गया हो। वचशील नष्ट नहीं हुई है, वह अभी भी शहर में ही होगा। खोजो, मुझे हर जगह खोजो और उस आदमी को ढूंढो। गू फेगुआ लगभग पागल हो रहा था। उसने सोचा कि वह सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन एक बदमाश ने उसे धोखा दिया। वह तुरंत ही विस्फोट कर सकता था। लोगों ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। अच्छा लड़का, ये लिंग जियो बहुत मजबूत है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इतने सारे महान कलाकारों के साथ बजाना अद्भुत अनुभव है। यद्यपि बहुत से लोग अपने दिल में खुश होते हैं, परंतु वे इसे अपने मुंह से कहने या अपने चेहरे पर दिखाने का साहस नहीं करते। आखिरकार गू फेगुआ और किंग मोक्सू दोनों क्रूर लोग थे और उन्हें मार भी दिया जा सकता था। बड़े भाई, कुछ गड़बड़ है। अभी तो केवल 30 सेकंड ही हुए हैं। वह कहाँ छिप सकता है? किंग मोक्सू ने भौहें सिकुड़ी। उस बच्चे के पास भागने का बहुत ही भयानक तरीका है और वह एक पल में 10 मील तक चल सकता है। 30 सेकंड उसके लिए ज़िफू राजधानी में कई स्थानों पर छिपने के लिए पर्याप्त थे। गू फेगुआ ने आह भरी। वरिष्ठ भाई, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह बच्चा हीरे की ढाल को तोड़ नहीं सका, इसलिए लाखों ज़िफू सैनिकों ने एक साथ खोज की। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही मिल जाएगा। किंग मोक्सू ने सांत्वना दी। गू फेगुआ ने भी ऐसा ही सोचा। सभी ने ऐसा ही सोचा, लेकिन कुछ खोज के बाद मुझे एक आश्चर्यजनक परिणाम मिला। लिंग जियो गायब है। महल के गुप्त कमरों सहित पूरी ज़िफू राजधानी की तलाशी ली गई, लेकिन लिंग जियो का कोई पता नहीं चला। असंभव, वह अभी भी शाही राजधानी में ही होगा। अगर वह नहीं मिला तो आज कोई भी चैन से सो नहीं पाएगा। गू फेगुआ की भौहें सिकुड़ गईं। गायब हुआ? ये बिल्कुल असंभव है। कोई जीवित व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के कैसे गायब हो सकता है? युवा मास्टर, क्यों न ज़िफू अकादमी के मेरे छात्रों को भी इसकी खोज में मदद करने दिया जाए। हो सकता है कि वह बच्चा किसी छिपाने की तकनीक में माहिर हो और आभा को पूरी तरह से अवरुद्ध भी कर सकता हो। ज़िफू अकादमी के छात्रों में कोई ऐसा है जो गुप्त कलाओं में अच्छा है, इसलिए हमें उसे ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। ज़िफू अकादमी के डीन अचानक खड़े हुए और बोले, ठीक है, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। गू फेगुआ ने सिर हिलाया। तुरंत ही ज़िफू कॉलेज के डीन मुड़े और ज़िफू कॉलेज की ओर चल दिए। भीड़ में हुआ जियोन की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर उसने जल्दी से उसे ढक दिया। हुआ जियोन, पैनफैंग, यान लियांग, आप तीनों उसका अनुसरण करते हैं। गू फेगुआ को अचानक कुछ सूझा और उसने तीनों जनरलों को एक साथ ज़िफू अकादमी जाने का आदेश दिया। हुआ जियोन के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन यह अभी भी क्षणिक थी। वे तीनों ज़िफू कॉलेज के डीन के पास पहुंचे और एक साथ ज़िफू कॉलेज आ गए। आपने इस युवा गुरु के बारे में जो कहा वह सच है। डीन दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पूर्ण साधना वाले एक मजबूत व्यक्ति हैं। क्या आपको हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है? यान लियांग ने असंतुष्ट होकर कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता, क्या इसे सुरक्षा कहते हैं? इसे निगरानी कहते हैं। पानफैंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा, ये युवा मास्टर वास्तव में सभी को चिंतित करता है। ठीक है, युवा मालिक के पीठ पीछे उसके बारे में बुरा मत बोलो, कहीं ऐसा न हो कि वह सुन ले और मुसीबत में पड़ जाए। हुआ जियोंग ने याद दिलाया। ये सच है। पैनफैंग ने यान लियांग और हुआ शियोंग को देखा और कहा, क्यों न हम तीनों एक बार में चले और कॉलेज में ही रहकर शराब पिएं, ताकि हम कोई गलती न करें।
लिंग जियो की खातिर आप वास्तव में छुट्टी नहीं ले सकते हैं ना। 3 लोग पर्याप्त नहीं हैं। परेशानी से बचने के लिए एक व्यक्ति को अकेला छोड़ दें। हुआ जियोंग ने कुछ देर सोचा और कहा, तो फिर आप इसे रख लेंगे। पान फैंग मुस्कुराया, अरे तुम दोनों बस मुझे पटकना जानते हो, बस। फिर आगे बढ़ो और बाद में मेरी जगह किसी और को रख लो। हुआ जियोंग ने असहाय होकर कहा, तो फिर भाई लाओ हुआ है। पान फैंग और यान लियांग हंसे और उन्होंने ज़ीफू अकादमी में एक साथ पीने के लिए जगह ढूंढ ली और बहुत सहज महसूस किया। हम 2 बेवकूफ, हुआ जियोनग ने व्यंग्य किया और तुरंत ज़ीफू अकादमी के डीन के पास पहुंच गया। डीन, आपने ये क्या पहना है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। हुआ जियोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। खैर, असल में मैं इसे समझा नहीं सकता। मुझे लगा कि यह सुंदर लग रहा है, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। अगर भाई हुआ को ये पसंद आया तो मैं इसे आपको दे दूंगा। जेफू अकादमी के डीन ने सीधे वह चीज निकाली जिसे लिंग जियो ने चाहा था और उसे हुआ जियोंग के हाथों में सौंप दिया। मैं इसे मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता, बस देख लो। हुआ जियोनग ने वह चीज ले ली और अचानक उसके दाहिने हाथ में रक्त लाल गड़गड़ाहट और बिजली प्रकट हुई और वास्तव में पेंडेंट में विलीन हो गई। उस समय गू फिगुआ, जो फांसी के मैदान में बहुत दूर था, ने तुरंत लिंग जियो की आभा महसूस की। वह वास्तव में ज़ीफू अकादमी में है, जल्दी से उसका पीछा करो। लिंग जियाओ चुपके से चिल्लाया कि कुछ गड़बड़ है। अराजकता में उसने हुआ जियोनग को मार डाला, फिर शरीर को नष्ट कर दिया और सभी निशान मिटा दिए। वह हुआ जियोनग में बदल गया, बस ज़ीफू अकादमी के डीन के गले में कुछ फंदा डालने के लिए। लेकिन इस क्षण में उसने खुद को उजागर कर दिया। जब वह भागना चाहता था तो गू फिगुआ, किंग मोक्सू और चेनयू पहले ही आ चुके थे। ये 3 लोग सचमुच बहुत तेज हैं। गू फिगुआ ने कुछ नहीं कहा, चेनयू ने कुछ नहीं किया, लेकिन किंग मोक्सू गुस्से में था। सीधे लिंग जियाओ पर निशाना साधो और उसे हवा में मारो। भयानक तार हवा बहुत तेज होती है और इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक होती है। पिटाई के कारण लिंग जियाओ पीछे की ओर उड़ गया। वह भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। अच्छा लड़का, तुम काफी सक्षम हो। तुम वास्तव में अपना रूप बदल सकते हो। मैं लगभग तुम्हारे साथ बात करने ही वाला था। यदि आपका लालच न होता तो आप ही जेफू अकादमी से चीजें चाहते। मुझे डर है कि हम सचमुच कुछ नहीं कर सकते। किंग मोक्सू गुस्से में था। लिंग जियो ने वास्तव में उन सभी पर एक चाल खेली थी। लिंग जियो बिना किसी प्रतिक्रिया के जमीन पर पड़ा रहा। तुम्हें पीट पीट कर तो नहीं मारा गया है न? पान फैंग, जो खबर सुनकर आया था, कहे बिना नहीं रह सका। मुझे नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा। युवा मास्टर किंग मोक्सू एक मजबूत आदमी है जिसने दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर को सिद्ध कर लिया है। वह लिंग जियो दिव्य अमृत क्षेत्र के केवल 4थे स्तर पर था। उसके हमले को रोकना असंभव है। यान लियांग ने भी फुसफुसाया। किंग मोक्सू को इस बात का यकीन हो गया था, इसलिए उसने लिंग जियो को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने पान फैंग और यान लियांग को देखा और कोसा, तुम दोनों हारे हुए लोगों, इस लड़के ने हुआ जियोनिग को मार डाला और तुम्हारा दोस्त होने का नाटक किया। आप तो इसे पहचान भी नहीं सकते। अब मैं तुम्हें अपना योगदान देने का मौका देता हूँ। जाओ इस आदमी को काट डालो और कुत्तों को खिला दो। भले ही वह दिव्य अमृत क्षेत्र में मात्र 4थे स्तर का उत्तम योद्धा था, फिर भी यदि उसकी हथेली से उस पर प्रहार होता तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। तुम्हें पता है, उसकी हथेली की शक्ति एक योद्धा को भी मार सकती है जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया है। इसलिए उन्होंने स्वयं कार्रवाई जारी रखने की योजना नहीं बनाई, बल्कि उन 2 जनरलों को ऐसा करने दिया जिन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की थी। इस समय अधिक से अधिक लोग उसका अनुसरण कर रहे थे। हुआ जियोन को धीरे धीरे वापस लिंग जियाओ के रूप में बदलते देख सभी ने राहत की सांस ली। यह बालक बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंत में लालच के कारण उसका नाश हो गया। मुझे डर है कि अब बचने की कोई संभावना नहीं है। निश्चित मृत्यु। पान फैंग और यान लियांग बहुत बदसूरत लग रहे थे। वे किंग मोक्सू की फटकार से असंतुष्ट थे, लेकिन मुझे लिंग जियो से और भी अधिक नफरत है क्योंकि उसने उन्हें धोखा देने का साहस किया। अगर इस तरह की बात बाहर आ गई तो वे पर्पल मेंशन में बने रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। एकमात्र चीज जो वे कर सकते हैं वह है लिंग जियो को नष्ट करना। इस तरह शायद खोया हुआ सम्मान वापस पाया जा सकेगा। ये सोचते हुए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लगभग उसी समय उन्होंने लिंग जियाओ पर हमला किया। हम इस बच्चे को अब अपनी ताकत दिखाने की इजाजत नहीं दे सकते। हमें पर्पल मेंशन आर्मी और जनरलों की गरिमा की रक्षा करनी होगी।
बच्चे, अगर तुम मर गए तो हमें दोष मत देना। बस इसका दोष तुम पर डालो क्योंकि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया जिसे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। यान लियांग ने उपहास किया। दोनों के हमले पहले ही लिंग जियाओ के पास पहुंच चुके हैं। तार्किक रूप से लिंग जियो इस समय केवल मारे जाने के भाग्य को स्वीकार कर सकता है। किंग मोक्सू द्वारा हमला किए जाने पर गंभीर रूप से घायल न होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि अगले ही पल सभी लोग हैरान रह गए। लिंग जियो की आंखों में जानलेवा इरादे का संकेत था। वह अचानक ऊपर उठ गया। तेज तलवार की रोशनी यान लियांग से लगभग 1 फुट दूर थी। भले ही यान लियांग स्वयं अत्यंत शक्तिशाली हो, लेकिन दूरी बहुत कम है। लिंग जियो ने अचानक फिर से हमला किया और उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। रक्त क्लोन स्लैश, मार डालो। यान लियांग ने हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि लिंग जियो वास्तव में हमला कर सकता है। बचाव के संदर्भ में वह अपने शरीर की रक्षा के लिए केवल अपने भौतिक शरीर और सच्चे सार पर निर्भर था, लेकिन इससे रक्त भगवान की तलवार की तीक्ष्णता को रोका नहीं जा सका। बस एक पल में इस जनरल के भाग्य का फैसला हो गया। 3 क्लोन वार यान लियांग के शरीर से होकर गुजरे। यान लियांग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। तभी वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह से मर चुका था। 3 तलवारों में से एक ने उसके गले को छेद दिया, एक ने उसके हृदय को छेद दिया, एक और ने उसके भीतर के अमृत को छेद दिया। उसके पास बचने का कोई मौका भी नहीं था। और लिंग जियो के हमले ने न केवल यान लियांग को मार डाला, बल्कि पेन फैंग के हमले से भी सफलतापूर्वक बचा लिया। एकदम सही हमला। ये ताई ची आई का लाभ है। आप अपनी योजनाओं को दोषरहित और सटीक बना सकते हैं। हर कदम सावधानीपूर्वक गणना करके तय किया जाता है। बिना इरादे के गणना के साथ, भले ही यान लियांग लिंग जियो से अधिक मजबूत हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे यार, तुम्हें तो मरना ही होगा। और आखिरकार वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में केवल एक योद्धा है। यदि यह मार्शल जिफू या जिफू के राजा और अन्य होते तो लिंग जियो का गुप्त हमला घातक नहीं होता। अधिक से अधिक इससे दूसरे पक्ष को ही नुकसान होगा। असंभव। जुएर की हथेली से चोट लगने के बाद वह ठीक लग रहा था। ये बच्चा शारीरिक रूप से कितना मजबूत है। गू फेगुआ वास्तव में लिंग जियो से और अधिक हैरान था। इस व्यक्ति की बुद्धि और प्रतिभा प्रथम श्रेणी की है। यदि इस व्यक्ति को जीवित रहने दिया गया तो अन्य लोग कैसे जीवित रह सकेंगे? अवश्य ही मार दिया जाएगा। बिना दया के मार डालो। हालांकि लिंग जियो ने यान लियांग को मारने के बाद वह बिल्कुल भी नहीं रुका। उसने सीधे लुओमी किंगयंग सटेप का इस्तेमाल किया और भाग निकला। अब उसे सबसे पहले ब्लडी थंडर गॉड की समस्या को हल करने के लिए कोई स्थान ढूंढना होगा। एक बार खजाना प्राप्त हो जाए और फिर उसे परिष्कृत कर लिया जाए तो दायरे से बाहर निकलना संभव हो सकता है। एक बार जब आपकी साधना दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच जाती है, तब उसके शाही राजधानी से भाग निकलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि गू फेगुआ भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकता। इसीलिए उसने पकड़े जाने का जोखिम उठाया और पेंडेंट खरीद लिया। खूनी थंडर भगवान एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। तुम बेवकूफ मेरा खजाना पाना चाहते हो? जरूर, तो फिर इसे आजमा कर देखिए। मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक ऐसी याद दूंगा जो जीवन भर रहेगी। ओह, वैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई यादें नहीं रहती। लिंग जियो की ठंडी आवाज दूर से आई। आवाज में हत्या की मंशा ने वास्तव में गू फेगुआ और किंग मोक्सू को भी भयभीत कर दिया। यह आदमी बहुत भयानक है। इसे बिल्कुल भी न रखें। दोनों व्यक्तियों का विचार एक जैसा था। मेरे पीछा करो, गू फेगुआ ने आदेश दिया। वह तुरंत नहीं समझ पाया क्योंकि उसे नहीं पता था कि लिंग जियो के पास और क्या तरीके हैं, इसलिए वह बस इंतजार कर रहा था और देख रहा था। अगर वह जानता कि लिंग जियो के हाथ में लटकन लिंग जियो की ताकत को आसमान छू देगी। मुझे लगता है वह ऐसा नहीं सोचेगा। किंग मोक्सू, जी मेंशन के राजा चेन यू, मार्शल जी मेंशन और जनरल पान फैंग सभी ने उसका पीछा किया। जुएर, वापस आओ, गू फेगुआ चिल्लाया। किंग मोक्सू ने तुरंत हिलना बंद कर दिया। भाई, मैं उस आदमी को मारना चाहता हूँ, किंग मोक्सू चिल्लाया। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ। गू फेगुआ का चेहरा अचानक काला पड़ गया। हालांकि किंग मोक्सू को मौत की चुड़ैल के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसने गू फेगुआ के सामने कोई गलती करने की हिम्मत नहीं की। खासकर तब जब गू फेगुआ गुस्से में हो। वह केवल सिर झुकाकर बैठ सकती थी और कुछ नहीं बोल सकती थी। गू फेगुआ का रवैया अचानक दोस्ताना हो गया और उसने कहा,
ठीक है, सुनो, आंख मूंदकर पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे और मेरे बड़े भाई के लिए बेहतर होगा कि हम पहले इंतजार करें और देखें। यदि वे कचरा पकड़ा नहीं जा सकता तो हम उन्हें विभिन्न दिशाओं से रोक सकते हैं और प्रभाव बेहतर होगा। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि लिंगजियो ने अभी तक कौन सा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं किया है। आसानी से जोखिम मत लो। वरिष्ठ भाई, आपका मतलब कि उस लड़के के पास एक भयानक तुरुप का पत्ता होना चाहिए। क्या वह मुझे गंभीर रूप से घायल कर सकता है या मार भी सकता है? किंग मोक्सु को इस पर विश्वास नहीं हुआ। चाहे आप माने या न माने, मेरा मानना है कि मेरी भावनाएं गलत नहीं हैं। इस बच्चे के पास कई तरकीबें छिपी हैं और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मत भूलिए, अभी अभी उनकी परिवर्तन तकनीक ने हम सभी को लगभग धोखा दे दिया है। गू फिगुआ का दिमाग अभी भी काफी अच्छा है। सच कहूं तो अगर उसने लिंगजियो को जल्दबाजी में धकेला तो लिंगजियो वास्तव में कुछ ऐसा करेगा जिसका उसे जीवन भर पछतावा होगा। गू फिगुआ ने जो किया वह ये था कि उसने दूसरों को, तोप के चारे को, लिंगजियो की तुरुप के पत्ते को उसके लिए बाहर निकालने दिया। इस तरह उसे मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन वह बच्चा इतना तेज कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि जी मैंशन के राजा चेन यू और जी मैंशन अकादमी के डीन भी उसके बराबर ही हैं। ये बहुत विकृत है। किंग मोक्सु की चेतना ने लिंग जियाओ और अन्य को अपने वश में कर लिया। वह अपने आप को रोक न सका और चिल्ला उठा। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो उसे लुओमी किंग शैडो स्टेप का उपयोग करना चाहिए। कितना अच्छा लड़का है। न केवल उसे चोरों के देवता का हॉट व्हील्स मिला, बल्कि उसे लुओमी किंग गेंगबू भी मिला। ये सम्राट की चाल तकनीक का छठा स्तर था और बच्चा स्वयं बहुत तेज था। चेन यू और डीन की गति लगभग उसके जैसी ही थी। गू फिगुआ की आंखों में लालच चमक उठा। वह मूल रूप से केवल डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और प्राचीन मार्शल आर्ट प्राप्त करना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंगजियो के खजाने उसकी कल्पना से कहीं अधिक और बेहतर हैं। चाहे वह हॉट व्हील्स हो, लुओमी किंग गेंग स्टेप हो या शक्तिशाली प्लम ब्लॉसम एक्यूपंक्चर हैंड हो, उन सभी में उसके प्रति घातक आकर्षण है। इस समय जिफू के राजा चेन यू और जिफू अकादमी के डीन बहुत उदास थे। उनकी ताकत स्पष्ट रूप से लिंगजियो की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन वे एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते हैं। लिंगजियो को स्पष्ट रूप से लड़ाई पसंद नहीं थी। वह बस भागना चाहता था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वे एक दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते थे। अधिक से अधिक वे बराबरी पर थे, इसलिए यह पूरी तरह से निरर्थक था। मैं केवल उसके साथ दौड़ता रह सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पहले लिंगजियो की असली ऊर्जा का उपभोग किया जाएगा। एक पल के लिए भागने के बाद लिंगजियो ने अचानक लुओमी क्विंग गेंग स्टेप का उपयोग करना बंद कर दिया और इसके बजाय भागने के लिए हॉट व्हील्स का उपयोग किया। हॉट व्हील्स की गति लुओमी किंग गेंग स्टेप के समान है, लेकिन इससे अधिक मेहनत बचती है और अन्य काम भी किए जा सकते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह ये जानना चाहता था कि भागते समय पेंडेंट के साथ क्या हुआ। इस दूरी पर भले ही गू फिगुआ व्यक्तिगत रूप से उसका पीछा करने आए, वह थोड़ी देर में उसे पकड़ नहीं पाएगा। यदि वह काम न करे तो वह अभी भी गोल्डन लाइट तकनीक का उपयोग कर सकता है। आखिर ये लड़का क्या करने जा रहा है? पीछे भाग रहे कुछ लोग दंग रह गए। वह हमें मौत के घाट उतार देगा। हॉट व्हील बहुत कम वास्तविक ऊर्जा की खपत करता है, लेकिन गति लुओमी क्विंग गेंगबू से कम नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो संभवतः हम अपनी सारी वास्तविक ऊर्जा खर्च करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। जेफू अकादमी के डीन ने भौहें सिकुड़ी। इस बुरे आदमी को लिंगजियो ने धोखा दिया था और उसके दिल में बुरी आग भर गई थी। उसने कसम खाई थी कि लिंगजियो को पकड़ने के बाद वह लिंगजियो को टुकड़ों में काट देगा। केवल इसी तरह से उसके दिल में मौजूद नफरत को दूर किया जा सकता है। सभी लोग इसे छिपाना बंद करें और जो भी अमृत, ताबीज और कठपुतलियां आप उपयोग कर सकते हैं, उनका उपयोग करें। इसमें काफी समय लग सकता है, जिफू के राजा चेनयू ने कहा। उसी समय उसने अपने शरीर पर एक जादुई ताबीज पहना। इसे जादुई ताबीज कहा जाता है। इससे गति बढ़ सकती है और वास्तविक ऊर्जा की खपत कम हो सकती है। बाकी सभी ने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। वैसे भी गति तो बढ़ ही गई है और वास्तविक ऊर्जा की खपत भी कम हो गई है। चेन यू, जो आगे की ओर दौड़ रहा था, ने हवा में अपनी हथेली से जोरदार प्रहार किया और लिंग जियाओ को आसमान से नीचे गिराने की कोशिश की। हालांकि वायु, अग्नि और बिजली की तीन ऊर्जाओं से बनी रक्षा ने उसके हमले को तुरंत रोक दिया। केवल इतना ही नहीं, उस समय चेन यू को सचमुच चक्कर आने लगा। ये हॉट व्हील्स वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। हम आसानी से हमला नहीं कर सकते,
अन्यथा हम ही इसके शिकार होंगे। चेन यू जल्दी में जोर से चिल्लाया। उसे हल्का चक्कर आ रहा था। यदि मार्शल जेफो और जनरल पानफेंग हमला करते हैं तो प्रभाव संभवतः अधिक स्पष्ट होगा। एक बार आप बेहोश हो जाएं तो ये बुरी बात है। पीछा आधे घंटे तक चला। अंततः लिंग जियाओ के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। उसके हाथ का पेंडेंट भी गायब हो गया। अचानक वह रुक गया। चेन यू और अन्य लोग दंग रह गए। ये कायरो और डरपोकों का समूह है। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और फिर गू फेगुआ और किंग मोक्सू को देखा, जो धीरे धीरे दूर से आ रहे थे। किंग मोक्सू, तुम्हें मौत की चुड़ैल के रूप में जाना जाता है और तुमने एक बार बैंगनी आत्मा शहर में लाखों लोगों का नरसंहार किया था। तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? स्वाभाविक रूप से इसके पीछे एक कारण था कि उसने दूसरों की बजाय किंग मोक्सू को चुना, क्योंकि किंग मोक्सू एक ऐसी महिला है जो अधिक आवेगी है और उसका दिमाग बहुत मेहनती है। साफ शब्दों में कहें तो यह मूर्खतापूर्ण है और वह बहुत घमंडी है। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? क्या मैंने यह नहीं सुना? किंग मोक्सू ने हंसते हुए कहा, क्या यह संभव है कि आप जीने से थक गए हैं? क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, किंग मोक्सू कितना शक्तिशाली है जो डोंगशेन के लिए लड़ने को तैयार है, जो ताकत सूची में 10वें स्थान पर है। पता चला कि वह काया है। बर्बाद करना। गू फेगुआ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? वह औरत वैसे भी बकवास है। तुमने मुझे काया कहने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। किंग मोक्सू ने शुरू में सोचा था कि लिंग जियो के शब्द एक मजाक थे, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती वह कि मैं उसे डरपोक कहता हूँ। और लिंग जियाओ वास्तव में गू फेगुआ के खिलाफ लड़ना चाहता था। अगर वह इस आदमी को नहीं मारती तो उसे कचरा कहो। मुझे डर है कि जब मैं डोंगशेन शक्तिशाली देश लौटूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। जुएर, आवेगपूर्ण मत बनो। वह तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। वह जानबूझकर तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह नहीं जानता कि उसका उद्देश्य क्या है। गू फेगुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन बड़े भाई, उन्होंने मुझे कूड़ा कहा। किंग मोक्सू ने उत्साह से कहा, ये सही है, तुम बकवास कर रहे हो। तो क्या हुआ अगर मैं उकसाने वाली विधि का उपयोग करता हूँ? मैं तो दिव्य अमृत क्षेत्र के चौथे स्तर पर पूर्ण साधना वाला एक योद्धा हूँ। क्या ये संभव है कि तुम अब भी मुझसे डरते हो? हाँ, न केवल आप काया और बकवास हैं, मुझे लगता है कि गू फेगुआ भी उतना अच्छा नहीं है। वे सभी समान रूप से बेकार हैं। लिंग जियो के शब्दों ने किंग मोक्सू की पीठ को छुआ। उसका उल्टा पैमाना गू फेगुआ है। हालांकि जब दूसरे लोग उसे डांटते थे तो वह क्रोधित हो जाती थी, लेकिन अगर वह चाहती तो इसे सहन भी कर सकती थी। लेकिन अगर कोई गू फेगुआ को डांटना चाहता है तो वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती। बड़े भाई, मुझे मत रोको, मैं आज उसे मार डालूंगा। आप सभी कृपया एक तरफ खड़े हो जाइए। किंग मोक्सू आसमान में ऊपर उठा और उसने लिंग जियो का सामना किया। गू फेगुआ ने इस बार उसे नहीं रोका। लिंग जियाओ सचमुच बहुत आगे निकल गया। उसने कुछ देर सोचा, भले ही लिंग जियो के पास कुछ तुरुप के पत्ते हों, वह किंग मोक्सू को नहीं मार पाएगा। किंग मोक्सू दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। अगर वह उसे और रोकता है तो मुझे डर है कि यह किंग मोक्सू की मार्शल आर्ट की इच्छा को प्रभावित करेगा और वह भविष्य में इतनी उद्यमी नहीं होगी। दूर से कई योद्धा उत्साह देख रहे थे। उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है और वे सुन सकते हैं कि लिंग जियो क्या कह रहा है। यदि कोई योद्धा दिव्य अमृत क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया है और किसी जनरल को मार भी सकता है, तो भी वह केवल छिपकर किए गए हमलों के माध्यम से ही सफल हो सकता है। अब भागने के आधे घंटे बाद वह वास्तव में एक मजबूत आदमी के खिलाफ लड़ने जा रहा था जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। क्या ये स्वयं को त्याग देने का निर्णय है? किसी को विश्वास नहीं था कि लिंग जियाओ किंग मोक्सू का प्रतिद्वंद्वी होगा। दोनों के बीच खेती का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। यद्यपि वे उम्र में समान हैं, किंग मोक्सू डोंगशेन की आंखों से आता है और उसके पास लिंग जियो की तुलना में बहुत बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण स्थितियां हैं। चाहे लिंग जियो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह बड़ा होने से पहले कभी भी किंग मोक्सू का प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाएगा। वह बच्चा बहुत आवेगशील है। कुछ लोगों ने चुपके से अपना सिर हिलाया। हाँ, अगर आप उसे 1 या 2 साल और देते हैं तो मुझे डर है कि वह आसानी से किंग मोक्सू को मार सकता है। लेकिन अब किंग मोक्सू का सामना करते हुए वह मौत की तलाश में था। किसी ने नहीं सोचा था कि लिंग जियाओ जीत सकता है। ये बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि ज़ी कियाने भी चिंतित था। लिंग जियो, पागल मत हो,
तुम बहुत तेज हो, बेहतर होगा कि तुम भागने का कोई रास्ता खोज लो। किंग मोक्सू निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप प्रतिस्पर्धा कर सकें। भले ही मेरे जहाज पर ब्लड लॉर्ड कवच हो, फिर भी मैं उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। आपका तो जिक्र ही नहीं करना है। जी कियाने ने डोंगशेंग सम्राट रिंग के अंदर चिल्लाकर कहा। बहन कियाने, बस इंतजार करो और अच्छा शो देखो। अगर तुम पागलपन में नहीं फटोगी तो तुम पागलपन में ही नष्ट हो जाओगी। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, भले ही मैं हार जाऊं। लिंग जियाओ में इतनी सारी जीवनरक्षक क्षमताएं हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जुएर, मेरे वरिष्ठ भाई की बात सुनो और दुश्मन को कम मत समझो। इस बच्चे की वास्तविक उम्र केवल 18 वर्ष होनी चाहिए। इस आयु में उनकी साधना दिव्य अमृत क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई है, जो पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक है। वह वास्तव में एक जनरल को मारने में सक्षम था जो दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर के प्रारंभिक चरण में था। यहाँ तक कि पूरे डोंगशेंग शक्तिशाली देश में भी मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। नहीं, न केवल शक्तिशाली डोंगशेंग देश, बल्कि पूरे 4 प्रमुख क्षेत्रों में मुझे डर है कि ऐसी कोई भयानक प्रतिभा नहीं है। मुख्य बात कि उसके पास कई तरीके हैं और उससे बचना मुश्किल है। आपको दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। गू फिगुआ को डर था कि किंग मोक्सू दुश्मन को कम आंकेगा, इसलिए वह हवा में उठा और फुसफुसाया। भाई, कृपया मजाक करना बंद करो। उसकी साधना के स्तर को देखते हुए, यदि वह मेरे लिए भी इसे नहीं संभाल सकता, तो मैं एक टोफू का टुकड़ा खरीदकर उसे मार डालूंगा। ये बहुत शर्मनाक होगा। किंग मोक्सू बहुत तिरस्कारपूर्ण था। चुप रहो, तुम सचमुच बहुत घमंडी हो गए हो। नाली में पलटने से सावधान रहें। गू फिगुआ किंग मोक्सू के रवैये से बहुत असंतुष्ट था। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। अगर वह इतनी लापरवाही करने की हिम्मत करती है, तो किंग मोक्सू बस मौत की तलाश में है। भाई, किंग मोक्सू हैरान रह गया। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि यह संभव नहीं है, तो नीचे उतर जाओ और मैं खुद उससे निपट लूंगा। गू फिगुआ ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, भाई। क्यों? भाई, आप इस बच्चे के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। वह आपसे लड़ने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। किंग मोक्सू आश्चर्यचकित था। गू फिगुआ ने यहाँ आने के बाद से कभी कोई कार्रवाई नहीं की है। जी कियाने ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया और लड़ाई नहीं की। बाकी लोगों से उसका, किंग मोक्सू का, निपटारा था। गू फिगुआ डोंगशेंग कॉम्बैट पावर लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे स्वर्ण आकाश क्षेत्र में केवल 4 प्रमुख शक्तियां हैं, और डोंगशेंग शक्तिशाली देश 4 प्रमुख शक्तियों में से सबसे भयावह है। डोंगशेंग शक्तिशाली देश के अंतर्गत जिफू शक्तिशाली देश के समान 300 देश हैं। डोंगशेंग शक्तिशाली देश की जनसंख्या वास्तव में अरबों तक पहुंच गई है, और गू फिगुआ इन अरबों लोगों में से 7 सबसे उत्कृष्ट लोगों में से एक हैं। लिंग जियो कुछ भी नहीं है, और वह गू फिगुआ द्वारा गंभीरता से लिया जाने का हकदार है। किंग मोक्सू वास्तव में थोड़ा ईर्ष्यालु था। किसी पुरुष से ईर्ष्या करना ही काफी है। उसने न केवल लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उसे और भी अधिक घृणा करने लगी। वह गू फिगुआ को यह साबित करना चाहती थी कि लिंग जियो एक ट्राइलोबाइट के अलावा कुछ नहीं था जिसकी वह परवाह नहीं कर सकती थी। वह एक ही वार से मारा जा सकता था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे लिंग जियो के पास पहुंची। वह चाहती थी कि लिंग जियाओ घुटनों के बल बैठकर दर्द में दया की भीख मांगे। मार्शल सोल बैरियर। अचानक लिंग जियो ने मार्शल सोल बैरियर जारी किया। ट्रिपल ड्रैगन ट्रैपिंग तावीज। फिर लिंग जियो ने ट्रिपल ड्रैगन ट्रैपिंग तावीज को फिर से जारी किया। ऐसा चीजों को आसान बनाने के लिए किया गया। चूंकि किंग मोक्सू को लत लग चुकी थी, इसलिए इस शीर्ष साथी को मृत्यु तक उसका साथ देना होगा। उसे गू फिगुआ द्वारा बचाया नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि गू फिगुआ के लिए भी ट्रिपल ड्रैगन ट्रैपिंग तावीज को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। मार्शल सोल बैरियर को तोड़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। आप क्या कर रहे हो? किंग मोक्सू अपनी हंसी रोक नहीं सका। मुझे डर है कि तुम भाग जाओगे। लिंग जियाओ भी मुस्कुराया। हे, क्या तुम मुझे मजाक सुना रहे हो? क्या मैं भाग जाऊंगा? तुम जैसी छोटी सी चीज का सामना करके क्या मैं भाग जाऊंगा? बिल्कुल मजेदार। किंग मोक्सू तुरंत लिंग जियो से खुश हो गया। क्या आप सोचते हैं कि चूंकि आप प्रतिभाशाली हैं, इसलिए आप जो चाहे कर सकते हैं? सच कहें तो आपको केवल महान जिफू देश में ही प्रतिभाशाली माना जा सकता है। 18 वर्ष की आयु में जिसने दिव्य अमृत क्षेत्र के चौथे स्तर तक साधना कर ली है, उसे डोंगशेंग के शक्तिशाली देश में प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता।
एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे जैसा है, मेरे वरिष्ठ भाई जैसा है। किंग मोक्सू मुस्कुराया। क्या आपको प्रतिभाशाली माना जाता है? ये हास्यास्पद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 4 प्रमुख क्षेत्रों में 1 वर्ष वास्तव में पश्चिमी क्षेत्र में 2 वर्षों के बराबर है। दूसरे शब्दों में, आपकी आयु 16 वर्ष बताई गई है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक साधना काल 32 वर्ष है। वह गु फेगुआ 19 साल का था, जो कि 38 साल के बराबर है। इतनी उम्र में और इतने उच्च स्तर के प्रशिक्षण के बाद मुझे नहीं लगता कि उन्हें प्रतिभाशाली माना जा सकता है। बस कचरा नाश्ता। जब लिंग जियो पहली बार 4 डोमेन में आया तो उसे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हाल ही में शोध के बाद उन्होंने अंततः इसकी खोज कर ली। 4 प्रमुख क्षेत्रों में समय की लंबाई पश्चिमी क्षेत्र से दोगुनी है। दूसरे शब्दों में, यह समय ज्यादा टिकाऊ है। बात बस इतनी है कि एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाती है तो आपको इसका एहसास नहीं होता। बाद में उन्होंने युआनजुन से भी इसकी पुष्टि की और यह वास्तव में मामला था। इससे ये स्पष्ट हो सकता है कि क्यों 4 प्रमुख क्षेत्रों में योद्धाओं का साधना स्तर पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में इतना अधिक है। 4 प्रमुख क्षेत्रों के कानून पश्चिमी क्षेत्र के कानूनों से भिन्न हैं। ये वस्तुएं न केवल अधिक मजबूत होती हैं, बल्कि लंबे समय तक चलती भी हैं। किंग मोक्सू को वास्तव में लिंगजियो के अपमान को स्वीकार करना पड़ा। वह स्पष्ट रूप से 16 साल की मासूम लड़की थी, लेकिन जब लिंगजियो ने उसके बारे में बात की तो वह 32 साल की चाची में बदल गई। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? इससे वह अपनी योग्यताओं को बकवास कहने से भी अधिक उदास हो गई। लेकिन एक बात उसे स्वीकार करनी पड़ी, वह ऐसी है, वह वास्तव में कोई प्रतिभाशाली नहीं है। 4 प्रमुख डोमेन अत्यंत विशाल हैं, तथा अकेले गोल्डन स्काई डोमेन की जनसंख्या अरबों में है। वह डोंगशेंग शक्तिशाली देश में 10वें स्थान पर है। इसे संपूर्ण स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में रखें तो यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। जहां तक सबसे शक्तिशाली शाश्वत सम्राट क्षेत्र का प्रश्न है, वहां और भी अधिक प्रतिभाशाली लोग हैं। वहां भयानक जंगली जानवरों का क्षेत्र भी है और कई जानवर जनजातियां दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धाओं के रूप में पैदा होती हैं। इसमें कोई तुलना नहीं है। गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र में भी अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि 4 प्रमुख डोमेन के अतिरिक्त बड़े और छोटे समतल विश्व भी हैं। सबसे भयानक चीज निश्चित रूप से 9 सितारों वाला स्वर्ग क्षेत्र है, जो 4 क्षेत्रों जितना ही प्रसिद्ध है। वहां अनगिनत शीर्ष प्रतिभाएं भी हैं। अंतिम विश्लेषण में न केवल उसका किंग मोक्सू कुछ भी नहीं था, बल्कि गु फेगुआ भी कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी किंग मोक्सू अभी भी लिंगजियो के अपमान को सहन नहीं कर सका। किसी भी मामले में डोंगशेंग शक्तिशाली देश में वह निश्चित रूप से निंदा से परे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बच्चे, तुम बात करने में बहुत अच्छे हो, लेकिन लड़ाई शब्दों पर नहीं, साधनों पर निर्भर करती है। चलो, मैं तुम्हें 3 चालें चलने दूंगा और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। किंग मोक्सू ने ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि वह लिंग जियाओ से ज्यादा ताकतवर है। वह सिर्फ गु फेगुआ को दिखाना चाहती थी कि वह कितनी ताकतवर है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें 10 चालें चलने दूंगा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। ऐसा नहीं लगता कि इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। किंगमो को 10 चालें सीखने दो। ये वास्तव में आत्मपराजय है। बेशक वे लिंगजियो के विचारों को नहीं समझ पाए। लिंगजियो का उद्देश्य किंग मोक्सू को उस पर हमला करने के लिए मजबूर करना था। जब तक वह मर नहीं जाता, वह ठीक हो सकता है। तो फिर आगे बढ़ो। स्वाभाविक रूप से किंग मोक्सू को चुनना उचित है। किंग मोक्सू अभिमानी और आवेगी है। वह निश्चित रूप से शुरुआत में अवमानना के साथ हमला करेगी और अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करेगी। वह भी नहीं मरेगा। मुझे डर है कि यदि कोई और होता तो उसे अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखना पड़ता। मुझे वास्तव में दिलचस्पी है, लिंग जियाओ किंग मोक्सू को कैसे हराएगा। मुझे लगता है कि जब तक वह किंग मोक्सू की एक चाल से बच सकता है, तब तक यह अच्छा रहेगा। लिंग जियो के बारे में लोगों का मूल्यांकन केवल 8 शब्दों का है। वह काफी बहादुर है, लेकिन उसकी ताकत बहुत खराब है। किसी ने नहीं सोचा था कि वह बच जाएगा। जीतना तो दूर की बात है। किंग मोक्सू पहले से ही परेशान था। लिंग जियाओ के घमंडी शब्दों को सुनकर उसे लगा जैसे उसके साथ मूर्ख की तरह खेल खेला जा रहा है। बस इतना ही, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। ये कहकर उसने अचानक हथेली से प्रहार किया। ये हमला ज़िफू अकादमी में किए गए हमले से 10 गुना अधिक भयानक था। झांग फैंग एक पल में लिंगजियो के सामने था। लिंगजियो वास्तव में छिपा नहीं था।
इस हथेली ने लिंग जियाओ को मजबूती से मारा। उसने लिंग जियाओ को हराया और बाहर निकल गया। कई पसलियां टूट गईं, खून तेजी से बहने लगा। पहला कदम, लिंग जियो जमीन से उठ खड़ा हुआ और एक भयावह मुस्कान दिखाई। उसने लापरवाही से कुछ गोलियां अपने मुंह में ठूंस लीं। उसके पास अन्य किसी से भी अधिक उपचारक औषधियां हैं और वह अन्य किसी से भी बेहतर है। अभी जीवन में पीछे जाने या राख से पुनर्जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या वह वास्तव में किंग मोक्सू को जाने देने की हिम्मत करता है? और वह एक तार के नीचे नहीं मर गया। लोग सचमुच एक अंडा अपने मुंह में फेंक सकते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। यह आदमी बस अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। बहुत बढ़िया। यह महिला दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर पर योद्धा बनने के योग्य है। वह काफी शक्तिशाली है। लिंग जियो ने अपने शरीर में रक्त लाल बिजली की गर्जना महसूस की। पागल क्षमता खेती के समुद्र की ओर भागती रही। अंततः एक निश्चित क्षण पर वह सफल हो गया। वह दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ गई, लेकिन उसने दूसरे पक्ष की नजरों से बचने के लिए अपनी सांस को दबा लिया। किंग मोक्सू, क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? क्या ये हमला इतना बकवास है? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। घृणास्पद। किंग मोक्सू बहुत हैरान थी। हालांकि उसने केवल साधारण हमले ही किए थे, लेकिन ऐसा शक्तिशाली हमला शायद दिव्य गोली क्षेत्र के शुरुआती छठे स्तर वाले योद्धा को भी मार सकता था। लिंग जियाओ के साथ क्या स्थिति है? उसका भौतिक शरीर कितना मजबूत है? वह इतना विकृत क्यों है? इस बार मुझे नहीं लगता कि तुम मरोगे। किंग मोक्सू ने मार्शल आर्ट का उपयोग करने का निर्णय लिया। मृत्यु मुट्ठी। उसकी मुट्ठी अचानक काले धुएं के बादल से ढक गई। फिर वह पागलों की तरह मुक्का मारने लगी। ये शक्ति पहले की साधारण हथेली से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। काले धुएं ने लिंग जियाओ को घेर लिया। इस बार वह आदमी मर चुका है। बेशक, उसे इतना अहंकारी किसने बनाया? हालांकि इससे पहले कि वह कुछ शब्द पूरा कर पाता, काला धुआं गायब हो गया और लिंग जियो ने उसे निगल लिया। लिंग जियो जमीन से उठा और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। खेती समुद्र की ऊर्जा में 50% की वृद्धि हुई है। जुवानवु दिव्य शरीर को भी सम्राट के छठे स्तर के मध्य स्तर तक उन्नत किया गया है। इस महिला का हमला वास्तव में प्रभावी है। इस बार उनका प्रदर्शन पिछली बार से काफी बेहतर था। उसने बस थोड़ा सा खून बहाया और उसने उपचार की गोली भी नहीं ली। आखिरकार उसकी ताकत 100 गुना बढ़ गई है, जबकि किंग मोक्सू का हमला केवल दर्जनों गुना बढ़ा है। अभी उन्हें इतनी स्पष्ट चोटें पहुंचाना कठिन है। दूसरा कदम। लिंग जियो ने तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं कहता हूँ, महिला, क्या कल गु फेगुआ ने तुम्हें बिस्तर पर दबाया था? ऐसे हमले से आपके हाथ पैर कमजोर क्यों हो जाते हैं? क्या तुम अब भी कहते हो कि तुम कूड़ा नहीं हो? कौन इस पर विश्वास करता है?